हम लोग गुप्ता का फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पहला पार्ट में हम लोग देखें 1 से 100 तक का सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट में देखें 101 से लेकर के 200 तक का सॉल्यूशन। गुप्ता का ही है। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे 201 से लेकर के 299 में 300 तक का सॉल्व करेंगे। इस तरह से 100 क्वेश्चन का सेट हम लोग बना रहे हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है गुप्ता का। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पार्ट का, दैट इज 201 नंबर 201 नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए नॉर्मल शॉक वेव होता है, वो क्या होता है? ए नॉर्मल शॉक वेव इज रिवर्सिबल नहीं होता, आइसेंट्रोपिक नहीं होता, अकर्स व्हेन अप्रोचिंग फ्लो इज सुपरसोनिक। नॉर्मल शॉक होता है कब होता है, जो अप्रोचिंग जो फ्लो है वो सुपरसोनिक हो जाए। इस तरह से आंसर। सुपरसोनिक क्या होता है, जब मैक नंबर का वैल्यू अगर 1 हो जाए तो इसको सोनिक बोलते हैं। मैक नंबर का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो जाए तो इसको सुपरसोनिक बोलते हैं। मैक नंबर का वैल्यू अगर लेस देन 1 हो जाए तो इसको सबसोनिक बोलते हैं। और अगर मैक नंबर का वैल्यू ग्रेटर देन 6 हो जाए तो इसको हाइपरसोनिक बोलते हैं। इस तरह से मैक नंबर से इंडिकेट करते हैं सोनिक, सबसोनिक, सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैचिंग का है। मैचिंग क्वेश्चन में देख रहा है सबसोनिक फ्लो थ्रू ए कन्वर्जिंग डक्ट। कन्वर्जिंग डक्ट जो है सबसोनिक में है, उसमें क्या होगा? तो सबसोनिक फ्लो थ्रू ए कन्वर्जिंग डक्ट वेलोसिटी इंक्रीज करता है। कन्वर्जिंग का लिए वेलोसिटी इंक्रीज करेगा एंड डेंसिटी डिक्रीज, इसका जो डेंसिटी डिक्रीज करेगा। इस तरह से 1 का 2 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सबसोनिक फ्लो थ्रू ए डाइवर्जिंग डक्ट। डाइवर्जिंग डक्ट है सबसोनिक फ्लो में। सबसोनिक फ्लो थ्रू कन्वर्जिंग था, सबसोनिक फ्लो डाइवर्जिंग है। तो सबसोनिक फ्लो डाइवर्जिंग में क्या होता है, इसमें वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा था, तो डाइवर्जिंग में जो है वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। तो वेलोसिटी डिक्रीज करने का कौन सा आ रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज करने के लिए डी आ रहा है। तो इस तरह से बी का डी हो गया, ये हो गया था 1 का 2। सुपरसोनिक है, ये सबसोनिक था, सुपरसोनिक में इसका उल्टा हो जाएगा। सुपरसोनिक फ्लो थ्रू एक कन्वर्जिंग डक्ट, सुपरसोनिक फ्लो है कन्वर्जिंग डक्ट में, तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। सुपरसोनिक है तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, वेलोसिटी डिक्रीज। सुपरसोनिक फ्लो थ्रू डाइवर्जिंग है, तो नेक्स्ट का बच गया 1। तो इस तरह से हम लोग का आंसर हो गया ए का 2, बी का 4, सी का 3। ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4, सी का 3 था। सुपरसोनिक में वेलोसिटी डिक्रीज किया था, तो सी का 3 था। इस तरह से आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इन स्टेडी आइसोथर्मल फ्लो इन लॉन्ग पाइप। In a steady isothermal flow in a long pipeline, significant value of Mach number for determining strength to inflow. Mach number जो होता है, Mach number का जो वैल्यू होता है वो होता है वेलोसिटी Mach number का जो वैल्यू होता है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड। फ्लूइड वेलोसिटी और साउंड वेलोसिटी का जो रेशियो होता है उसको मैक नंबर कहते हैं। आप साउंड वेलोसिटी निकालते हैं यहाँ से, तो साउंड वेलोसिटी सी के इंडिकेट करते हैं, सी बराबर होता है √k/ρ। तो इस तरह से जो मेरा मैक नंबर का जो वैल्यू हो गया भी वेलोसिटी ऑफ साउंड, भी हो गया वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, और साउंड का वेलोसिटी कितना होगा k/ρ, तो √k ऊपर चल जाएगा रो, 1/k का प्रोपोर्शनल होता है, 1/k का प्रोपोर्शनल b है। इस तरह से 203 का b हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परफेक्ट गैस। ये परफेक्ट गैस है एट 27 डिग्री इज हीटेड एट द कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट है टिल इट्स वॉल्यूम इज डबल। जब इसका वॉल्यूम डबल हो जाएगा तब तक इसको गर्म किया जाता है। तो टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में डालेंगे तो 300 केल्विन हो जाएगा।
300 प्लस कर देंगे 273, तो ये केल्विन में आ जाता है, तो 300 केल्विन हो जाएगा टेम्परेचर। और जब वेलोसिटी डबल हो रहा, तो इनर्ट गैस को देखते हैं, तो वेलोसिटी जो होता है इसमें v/t इज इक्वल टू कांस्टेंट, v/t इज इक्वल टू कांस्टेंट, v/t इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t होता है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t या t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, तो टेम्परेचर जो है v का प्रोपोर्शनल होता है। जब वॉल्यूम को डबल कर रहा है तो टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा। टेम्परेचर डबल होगा तो फर्स्ट टेम्परेचर मेरा कितना था, अगर T1 देखा जाए तो 227 प्लस 273 इज इक्वल टू 300, तो T2 इसका दोगुना हो जाएगा, मीन्स 300 केल्विन का दोगुना करेंगे तो 600 केल्विन। इसी फॉर्मूला से आया v/t इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसी टर्म से निकाले हैं, तो T2 का वैल्यू 600 केल्विन है, 600 में से माइनस डिग्री सेल्सियस में लाते हैं तो 273 माइनस कर देते हैं तो डिग्री सेल्सियस में आ जाता है। तो 273 डिग्री केल्विन माइनस करेंगे तो आ जाएगा 327, दैट इज बी। तो इस तरह से आ गया मेरा 327 डिग्री सेल्सियस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ करंट मीटर, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए करंट मीटर 50 सेकंड वेर फाउंड टू बी 12 and this corresponding to the velocity of itna and itna respectively. What velocity would be indicated by the 50 revolution of the current meter in 1 minute? 1 मिनट में क्या इंडिकेट कर रहा है वो पूछ रहा है। द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ करंट मीटर 50 सेकंड वेर फाउंड टू बी 12 and 30 corresponding to the velocities of 0.25 and 0.46 meter per second respectively. What velocity should be indicated by the 50 revolution? 50 revolution में कौन सा वेलोसिटी इंडिकेट कर रहा है, तो 50 सेकंड में 0.6 इंडिकेट कर रहा है, दैट इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हाइड्रोलिक टरबाइन हैज डिस्चार्ज 5 मीटर क्यूब पर सेकंड व्हेन ऑपरेटिंग अंडर ए हेड of 20 meter with a speed 500 rpm. If it is to operate under a head of 50 meter for the same discharge, then rotational speed is rpm. तो ये जो होता है स्पीड जो होता है हेड का, ये टरबाइन का है, टरबाइन में जो होगा हेड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है H5/4 का। N1 दिया हुआ है, N2 निकालना है, H1 दिया हुआ है, H1 H2 दिया हुआ है, तो N2 निकालेंगे, तो N2 निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं इस मेथड से, तो 403 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, फ्लूइड इज ए सबस्टांस दैट, फ्लूइड क्या है, एक सबस्टांस है, इज इसेंशियली इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल नहीं कंप्रेसिबल, और फ्लूइड जो होता है कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल दोनों होता है। हैज विस्कोसिटी एट ऑलवेज डिक्रीज, नहीं ऑलवेज डिक्रीज नहीं होता, क्योंकि विस्कोसिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जो गैस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का विस्कोसिटी, और लिक्विड में जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का विस्कोसिटी। तो इस तरह से ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन नॉट रिमाइंस एट रेस्ट व्हेन सब्जेक्टेड टू ए सीरिंग स्ट्रेस, ये सही है, जब कोई सिर स्ट्रेस लगता है तो ये फ्लूइड जो है वो रेस्ट में रहता है, में एक मोशन जनरेट हो जाता है, इस तरह से ये मेरा सही हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड वायरीज विथ, विस्कोसिटी का जो फ्लूइड का है जो वायरीज करता है टेम्परेचर के साथ, वही टेम्परेचर के साथ करता है। अगर लिक्विड का है विस्कोसिटी तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और अगर विस्कोसिटी गैस का है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। तो विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज वायरीज विथ टेम्परेचर, आंसर मेरा सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लोकस ऑफ एलिवेशन दैट वाटर will rise in series of pitot tube. The locus of elevation that water rise in a series of pitot tube. पिटोट ट्यूब में जो राइज कर रहा है वाटर, तो उसका लोकस क्या कहा जाता है, लोकस होता है टोटल एनर्जी लाइन, जो लोकस बन रहा है इसका पिटोट ट्यूब में टोटल, उसी को बोल रहे हैं टोटल एनर्जी लाइन या एनर्जी ग्रेड लाइन, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर डेवलप
फॉर डेवलप टरबाइन फ्लो इन ए हॉरिजॉन्टल पाइप द प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो क्या होता है? प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है लिनियरली वायर करता है डिस्टेंस का। प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है डेल पी बाई डेल एक्स प्रोपोर्शनल होता है आर का। फॉर डेवलप टरबाइन फ्लो इन ए हॉरिजॉन्टल पाइप द प्रेशर ग्रेडियंट इज डायरेक्टली proportional to linear distance, that is varies linearly with distance. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डायमेंशनलेस कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन डेंसिटी डायमीटर एंड वेलोसिटी। डायमेंशनलेस क्वांटिटी पूछा। डायमेंशनलेस क्वांटिटी करने का मतलब होता है वैसा क्वांटिटी जिसका डायमेंशन नहीं हो। तो इसका डायमेंशन 4 पार्ट दिया हुआ है इसमें। पहला दिया हुआ सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू बाई एल, तो एम 0 टी माइनस टू। सरफेस टेंशन का हो गया डेंसिटी। डेंसिटी का डायमेंशन होता है के जी पर मीटर क्यूब मीन्स एम एल माइनस 3। डायमीटर का डायमेंशन होता है एल। एंड वेलोसिटी का डायमेंशन होता है मीटर पर सेकंड एल टी माइनस 1। अब इस कंडीशन में बैठा के देखते हैं कौन सा मेरा मैच कर रहा, कौन सा कंडीशन जो है इसको काट करके 1 आ रहा। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा सी आ रहा। रो डिवाइड बाई रो सिग्मा डिवाइड बाई रो बी स्क्वायर डी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फॉर ए सरफेस वैरीज विथ डिस्टेंस आर। जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फॉर ए सोर्स वायरिज विथ डिस्टेंस आर के साथ कैसे वायरिज करता है? तो पोटेंशियल का जो इक्वेशन होता है, पोटेंशियल फंक्शन का जो इक्वेशन होता है क्यू डिवाइड बाई 2a ln आर का होता है। तो आर के साथ कैसे वायरी कर रहा है? लीनियर आर से वायरी कर रहा है, लॉगरिथमिक ऑफ आर। तो आंसर मेरा डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी इज डिफाइंड एज ए बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी कौन सा बॉडी होता है? स्ट्रीमलाइन बॉडी इज डिफाइंड एज, स्ट्रीमलाइन जो बॉडी होता है डिफाइन करता है द फ्लो सेपरेशन इज सपोज्ड। इस तरह से आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन ए रेक्टेंगुलर द काइनेमेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। अगर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर पैरेलल प्लेट में रेक्टेंगल हो जाए तो जो काइनेटिक एनर्जी फैक्शन जो होता है इक्वल टू यूनिटी हो जाएगा। इसमें एक्शन हो जाएगा, इसमें रेक्टेंगल होता है तो टर्बुलेंट फ्लो में रेक्टेंगल होता है। इस तरह से मेरा आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट रूम टेम्परेचर द डायनेमिक एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर। रूम टेम्परेचर पे डायनेमिक विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर। डायनेमिक विस्कोसिटी जो होता है वाटर का, डायनेमिक विस्कोसिटी बोल रहा है, डायनेमिक विस्कोसिटी जो होता है वाटर का एट द रूम टेम्परेचर, डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर, काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर। डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर जो होता है ग्रेटर होता है एयर से। डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ एयर and kinematic viscosity of water is less than, kinematic viscosity of water less होता है kinematic viscosity of air का, और respectively greater than and less than the room temperature dynamic and kinematic viscosity of water। तो डायनेमिक जो होता है वो ग्रेटर होता है वाटर का एंड काइनेमेटिक जो होता है लेस होता है। इस तरह से आंसर मेरा सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वन एंड ऑफ two-dimensional water tank has shape of quadrant of circle of radius 2 meter. When tank is full, the vertical component of force per unit length on the curved surface will be। क्या बोल रहा है? वन एंड जो है क्वेश्चन पूछ रहा है वन एंड ऑफ ए 2-dimensional water tank has shape of quadrant of a circle। इस तरह से कह रहा है कि ये मेरा सर्किल हो गया, ये भरा हुआ है। वन एंड ऑफ द 2-dimensional वाटर टैंक हैज शेप ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल, इट इज 2 सेंटीमीटर, देन द टैंक इज फुल। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट पूछ रहा है फोर्स का
यूनिट लेंथ ऑन द कर्व सरफेस के वर्टिकल कंपोनेंट पर कितना फोर्स लगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट का हम लोग जानते हैं फार्मूला जो होता है एफ पी इज इक्वल टू वी रो जी होता है। तो वी रो जी लगाएंगे। वी 1/4 में डूबा हुआ है, 1/4 डूबा हुआ है। When the tank is full, the vertical component of the force. When the tank is full, then the vertical one end of two-dimensional water tank has shape of the quadrant of circle. Quadrant जो है उसका सर्किल का है, तो इसका भी रो जी निकालते हैं। वाई वर्टिकल कंपोनेंट का निकालते हैं भी रो जी। भी निकालेंगे पाई बाई 4 दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 2 मीटर, डेंसिटी 100 इंटू जी का वैल्यू 9.8। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आ रहा है 1000 के अप्रोक्स आ रहा है, 1000 पाई। तो 126 का हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मीन वेलोसिटी एट टू एंड्स ऑफ ए स्ट्रीम ट्यूब 10 सेंटीमीटर अपार्ट और 2.5 सेंटीमीटर एंड मीन वेलोसिटी दिया हुआ है टू एंड्स, किसी 2 एंड्स पर दिया हुआ है। इस तरह से पाइप में रहा है स्ट्रीम, कन्वेंशनल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिडवे 10 सेंटीमीटर अपार्ट। इस पॉइंट पर 2 पॉइंट पर का वेलोसिटी दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर अपार्ट है, ये 10 सेंटीमीटर हो गया। स्ट्रीम 10 सेंटीमीटर इतना सेंटीमीटर अपार्ट, कन्वेंशनल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है v इंटू डी वी बाई डी एस, वी डी वी बाई डी एस, डी वी बाई डी एस। तो v जो मेरा निकालेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बराबर हो गया v एवरेज इंटू डी वी बाई डी एस। वी एवरेज कैसे निकालेंगे, 2.5 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 भी एवरेज हो गया, और डी वी चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा 3 माइनस 2.5 मीन्स 0.5 डिवाइड बाई 10। इसको सोल्व करेंगे तो मेरा आंसर आ रहा है 13.75। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच ऑफ द फ्लोइंग वेलोसिटी फील्ड डिस्प्लेस पॉसिबल फ्लूइड फ्लो। पॉसिबल फ्लूइड फ्लो कब होता है, जब डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू 0 हो जाए। जब ये इक्वेशन फॉलो करता है कोई भी कंडीशन, तो फ्लूइड फ्लो पॉसिबल हो सकता है। तो इसमें कौन सा फ्लो कर रहा है, ये डी वाली कर रहा है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1, दोनों बराबर करेंगे 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सिलेंड्रिकल वेसल विथ कांस्टेंट प्लेन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। एरिया दिया हुआ 1 मीटर स्क्वायर इज रोटेट अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस such that the liquid inside vessel is about to spill if the height of the vessel is 2 meter। वेसल का हाइट दिया हुआ 2 मीटर एंड द हाइट ऑफ द पैराबोलाइड इज 1 मीटर। तो पैराबोलाइड शेप बनेगा, देन द वॉल्यूम इज। इस तरह से कंडीशन बन रहा है। ये मेरा वेसल दिया हुआ है, ये 2 सेंटीमीटर हाइट है, ये आधा मान लेते हैं 1 हो गया, ये 1 हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया। ऐसा कंडीशन बन रहा है। इस तरह से पैराबोलाइड बना है शेप। मेरा ये 1 हो गया, एरिया बेस का 1 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो पूछ रहा है द वॉल्यूम इन द ऑफ लिक्विड, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट पार्ट का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, सेकंड पार्ट का वॉल्यूम निकालते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का वॉल्यूम निकालेंगे तो पैराबोलाइड का वॉल्यूम कितना होता है, पैराबोलाइड का वॉल्यूम हो जाता है सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम डिवाइड बाई हाफ डिवाइड बाई 2। तो सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम निकालते हैं V1 प्लस V2 निकालते हैं। V1 कितना हो जाएगा मेरा 1 इंटू 1 करेंगे तो V1 1 हो जाएगा, V1 1 हो जाएगा और V2 निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसका आधा वो हो जाएगा, क्योंकि इसका एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम कितना होता है एरिया इंटू हाइट, एरिया दिया हुआ 1, हाइट दिया 1 इंटू 1, एरिया 1 हो गया, ये इसका आधा होता है। कहने का मतलब है ये मेरा हो गया, ये आधा करेंगे तो ये मेरा 1 बेस दिया हुआ है, 1 हाइट दिया हुआ है। तो वॉल्यूम नीचे का वॉल्यूम हो गया 1 इंटू 1 दैट इज 1, और V2 ऊपर का वॉल्यूम हो गया पैराबोलाइड होता है हाफ होता है 1/2, 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3/2।
3/2 इज इक्वल टू बी, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन particular discharge is flowing in the horizontal pipe, a mercury water U2 manometer connected to a U2 manometer दिया हुआ, manometer connected to the entrance and throat of the ventiometer fitted in the pipe recorded in deflection 25 cm. If the same discharge same है, flow through the same pipe kept at the inclination, same pipe से flow कर रहा है inclination पे, then the horizontal, then the corresponding deflection by U2 मैनोमीटर will be। जब एक इस तरह से मैनोमीटर दिया हुआ है हॉरिजेंटल पाइप में, जब पाइप हॉरिजेंटल है तो डिफ्लेक्शन मेरा आ रहा है 25 सेंटीमीटर। अब जब इंक्लाइन कर देता है मैनोमीटर का, लेकिन पाइप वही है, तो पूछ रहा है कि डिफ्लेक्शन कितना होगा। तो इंक्लाइनेशन पे कोई डिपेंड नहीं करता है मैनोमीटर का रीडिंग। तो इस तरह से मेरा आंसर सेम हो जाएगा यही, क्योंकि यहाँ जो इनकरेज करस्पॉन्डिंग टू डिफ्लेक्शन बाई U2 मैनोमीटर जो सेम हो जाएगा, इनकरेशन पे डिपेंड नहीं करता है ये इस इनकलेशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन ओपन रेक्टेंगुलर वैगन 5 मीटर लॉन्ग filled with water to a level 0.5 meter below the open top, the maximum acceleration at which it can be speed up without spilling of the water। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा? मान ये विकेट दिया हुआ है, इसका लेंथ 5 दिया हुआ है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, 0.5 मीटर खाली है, 0.5 खाली है, तो कितना किया जाए कि ये इस तरह पहुँच जाए, इस लेवल तक पहुँचना है, ऊपर तक स्पिल नहीं करना है। तो स्पिल नहीं करने के लिए हम लोग अगर इस तरह से करते हैं, मान लीजिए इस तरह से आ जाएगा, पहले इतना था, ये 0.5 है, तो ये सेंटर पे बनता है। तो हम लोग जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू, ये मान लिया जाए थीटा है 0.5 डिवाइड बाई 2.5, इट इज ऑल्सो इज इक्वल टू a बाई जी बोले तो 9.81। यहाँ से एक्सेलेरेशन निकल जाएगा, एक्सेलेरेशन निकलेगा, सोल्व करेंगे 1.96। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग रूल आर यूज्ड इन द चूजिंग द रिपीटिंग वेरिएबल इन द डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस में रिपीटिंग वेरिएबल को चूज करने के लिए कौन सा यूज करते हैं? डायमेंशनल एनालिसिस चूज करने के लिए पहला देखते हैं, रिपीटिंग वेरिएबल शुड इंक्लूड द डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल इंक्लूड नहीं करते हैं। रिपीटिंग वेरिएबल शुड कंटेन्स ऑल प्राइमरी यूनिट्स यूज डिस्क्राइबिंग द वेरिएबल इन द प्रॉब्लम। प्राइमरी यूनिट repeating variable should contains all primary unit used in the describing the variable in the problem। हम प्राइमरी यूनिट को डिस्क्राइब करते हैं, ये सही हो गया मेरा 2 का। नेक्स्ट क्या देखते हैं, नेक्स्ट है 3 नंबर, रिपीटिंग वेरिएबल शुड कंबाइन अमंग देमसेल्फ। कंबाइन नहीं होता, तो ये 3 गलत है। तो 2 और 4 देख लेते हैं, तो 2 और 4 सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए हार्वर्ड मॉडल हैज हॉरिजेंटल स्केल। हॉरिजेंटल स्केल दिया हुआ है 150 एंड वर्टिकल स्केल दिया हुआ है 1:150 एंड वर्टिकल स्केल दिया हुआ 160। देन द इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव हाई टाइड। सक्सेसिव हाई टाइड जो होता है वो 12 आवर के बीच में होता है। मीन्स प्रोटोटाइप का जो दिया हुआ है, TP इज इक्वल टू 12 आवर दिया हुआ है। और हम लोग जानते हैं टाइम जो होता है, मीन्स टाइम स्केल जो होता है TM/TP इज इक्वल टू LR का 1/2 होता है। LR हॉरिजेंटल डिवाइड बाई L वर्टिकल का 1/2 कर देता है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो मेरा आ रहा है TP 1 TM निकालना है। TP दिया हुआ है 12 आवर इंटू 60 मिनट कर देंगे, तो LH निकालेंगे, तो LH 1/150 इंटू 1/60 1/√60। इसको सॉल्व करेंगे तो T मॉडल का जो वैल्यू आ रहा है मेरा 40 मिनट आ रहा है, तो B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल इसमें वही लगाना है। तो टाइम होता है वो TR जो होता है LR हॉरिजेंटल डिवाइड बाई LR वर्टिकल 1/2। इसी फॉर्मूला पे बनेगा। LR हॉरिजेंटल एंड LR वर्टिकल का हाफ या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेंगे। LR
1/2 का प्रोपोर्शनल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए लैमिनार फ्लो थ्रू ए सर्कुलर पाइप ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर, द मैक्सिमम डायमीटर दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, फाउंड टू बी 1 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी दिया हुआ, मैक्सिमम वेलोसिटी दिया हुआ 1 मीटर पर सेकंड, द वेलोसिटी एट ए रेडियल डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, लेमिनार फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप। सर्कुलर पाइप में जो फ्लो वेलोसिटी होता है 1/2 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो जो मेरा, इसको सॉल्व करते हैं तो जो यू का जो वैल्यू आ जाएगा, यू मैक्स अगर निकाल लेते हैं बाहर तो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू जो होता है यू मैक्स का वैल्यू होता है, यू मैक्स बराबर 1 दिया हुआ, तो 1 दिया हुआ तो यू बराबर कितना होगा 1 इंटू 1 माइनस आर, आर दिया हुआ कितना, आर निकालना रेडियल डिस्टेंस आर पे, तो 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई डायमीटर दिया हुआ 20, तो रेडियस हो जाएगा 10 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आ रहा है, सॉल्व करने के बाद इसको आ रहा है 3/4 दैट मीन्स 0.75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ ए मल्टीपल पेल्टन टर्बाइन in number of jets, then the specific speed indirectly proportional to specific speed जो होता है इन रूट टर्बाइन में p डिवाइड बाई h 5/4 होता है। तो n नंबर ऑफ पेल्टन है तो रूट n का जो होगा ए प्रोपोर्शनल होगा स्पेसिफिक स्पीड, तो n का रूट का प्रोपोर्शन दैट इज b। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 26 नंबर, एन एरोप्लेन हैविंग ए विंग span, an aeroplane having a wing span 60 meter and chord 25 meter, wing 11 ton, if it gets airborne at the velocity 300 km/h, then the coefficient of lift coefficient पूछ रहा है कितना होगा। लिफ्ट कोफिशिएंट निकालने के लिए हम लोग लेफ्ट फोर्स का डालते हैं, FL इज इक्वल टू हाफ CL रो ए वी स्क्वायर। लिफ्ट फोर्स 11 टन दिया हुआ तो 11 टन को यूज करेंगे, 11,000 इज इक्वल टू 1/2 CL निकालना है, रो दिया हुआ डेंसिटी एरोप्लेन है विंग, डेंसिटी ऑफ एयर को डेंसिटी ऑफ एयर 1.2 एज्यूम करते हैं, डेंसिटी ऑफ एयर 1.2 हो गया। एरिया दिया हुआ, एरिया हो जाएगा मेरा 16 इंटू 25, 16 इंटू 2.5। वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी भी दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर देंगे 300, ऐसे इनवर्ट कन्वर्ट करके इसको सॉल्व करेंगे तो 0.6 आ रहा है इसका आंसर। सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, एफ लिफ्ट इज इक्वल टू हाफ CL रो ए वी स्क्वायर। रो का वैल्यू जो होगा एयर का 1.2 kg/m³ होता है, एरिया दिया हुआ है 2.5 मल्टीप्लाइड 16 करेंगे, वेलोसिटी दिया हुआ और सॉल्व करेंगे तो CL का जो वैल्यू निकालना है यहाँ से, CL बराबर मेरा 0.6 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द हार्डी क्रॉस मेथड ट्रायल एंड एरर मेथड होता है। हार्डी क्रॉस मेथड ऑफ हाइड्रोलिक एनालिसिस ऑफ पाइप नेटवर्क बिसाइड्स सैटिस्फाइंग द कंटिन्यूटी एंड एनर्जी प्रिंसिपल मस्ट आल्सो सैटिस्फाइड। हार्डी क्रॉस मेथड जो होता है कंटिन्यूटी को सैटिस्फाइड करता है, एनर्जी प्रिंसिपल सैटिस्फाइड करता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन सैटिस्फाइड करता है, और अलजेब्रिक सम ऑफ द हेड लॉसेस अराउंड एनी क्लोज लूप इज 0। जो अलजेब्रिक सम होता है हेड लॉस का, वो उसका अलजेब्रिक सम जो होगा ऑलवेज 0 होगा, दैट इज ए आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए फ्लूइड ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एंड बल्क मॉडुलस K flow with mean velocity V is along the rigid pipe diameter D. A sudden close of valve at the end of the pipe produce a maximum water hammer. मैक्सिमम वाटर हैमर हेड कितना होगा? तो मैक्सिमम वाटर हैमर जो होता है हेड P/ρg होता है, स्क्वायर हेड जो होगा VC/G।
इसको अगर सॉल्व करेंगे तो वी सी बाई जी, सी का जो वैल्यू होता है, सी का जो वैल्यू होता है रूट के बाई रो होता है, और जी इस तरह से भी रूट के 0, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन तो फॉर्मूला है, एस नोट क्या होता है, स्लोप ऑफ चैनल बॉटम, बॉटम का स्लोप होता है। एस सी क्या होता है, एनर्जी लाइन का स्लोप होता है। एफ क्या है, फ्रॉडन नंबर है। तो फार्मूला जो होता है एस नोट माइनस ए सी माइनस होता है 1 माइनस एफ ई स्क्वायर, नीचे में 1 माइनस एफ स्क्वायर होता है, 1 माइनस एफ स्क्वायर होता है। 1 माइनस एफ स्क्वायर किस में देख लो, 1 माइनस एफ स्क्वायर बी माइनस ए बी माइनस, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मैचिंग का है। मैचिंग क्वेश्चन देखते हैं। तो मैचिंग क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, बाई सी, ये माइल्ड स्लोप और क्रिटिकल स्लोप। अगर ये मान लीजिए माइल्ड स्लोप है तो माइल्ड स्लोप में सी डी एल नीचे होता है और एन डी एल ऊपर होता है, और यहीं पर अगर स्टीप स्लोप रहेगा तो सी डी एल ऊपर होगा और एन डी एल नीचे होगा। तो अगर सी सी का वैल्यू ग्रेटर है बाई नोट से, सी सी का वैल्यू बाई नोट से ग्रेटर है, तो ये सी सी का वैल्यू बाई नोट से ग्रेटर है, सी सी का वैल्यू अगर बाई नोट से ग्रेटर है तो इसका आंसर हो जाएगा स्टीप स्लोप। सी सी का वैल्यू स्टीप होगा, वह स्टीप में दो ऑप्शन है। स्टीप में भी अगर बाई सी का जो वैल्यू है, बाई सी का जो वैल्यू अगर ग्रेटर हो जाए बाई से, तो ये सब क्रिटिकल फ्लो होता है। मीन्स बाई सी का जो वैल्यू है, बाई का वैल्यू अगर बाई सी से ग्रेटर होता है तो सुपर क्रिटिकल फ्लो, सब क्रिटिकल फ्लो होता है। एक्सप्लेन करते हैं। ये 3 कंडीशन होता है, ये माइल्ड स्लोप का हो गया और ये स्टीप स्लोप का होगा। अगर सी डी एल जो हो गया नीचे है एन डी एल से तो माइल्ड होता है, और अगर सी डी एल ऊपर है एन डी एल से तो ये स्टीप स्लोप होता है। पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है, अगर बाई का जो वैल्यू है, तो डेप्थ ऑफ फ्लो है, वो ग्रेटर हो जाता है बाई सी से, तो ये होता है सब क्रिटिकल फ्लो। सब क्रिटिकल फ्लो दैट इज वह S1 में लाइज करता है। और अगर बाई वैल्यू लेस देन होता है क्रिटिकल से तो ये 3rd नंबर का होता है, और ये सुपर क्रिटिकल फ्लो होता है। 3rd नंबर का जो फ्लो होता है वो सुपर क्रिटिकल फ्लो होता है। तो 3rd नंबर का फ्लो बाई लेस देन बाई सी है तो 3rd नंबर का फ्लो होता है। तो इस तरह से हम देखे जाए तो मेरा आंसर जो आ रहा है सब क्रिटिकल फ्लो बाई जो है ग्रेटर देन बाई सी, बाई जो है ग्रेटर देन बाई सी। जब ग्रेटर देन बाई, देखो यहाँ पे बाई सी से ग्रेटर है, तो ये जब होगा तो S1 में लाइज करेगा, दैट इज सब क्रिटिकल फ्लो होगा, दैट इज सब क्रिटिकल फ्लो होगा। तो S1 में लाइज होगा, सब क्रिटिकल फ्लो में ये आ रहा है। और अगर बाई जो वैल्यू है बाई सी से छोटा है तो वो 3rd में प्लस करेगा और सुपर क्रिटिकल फ्लो होगा। तो बाई सी से छोटा है बाई, दैट इज S3 हो जाएगा। एक का 3 डी का 5, एक का 3 डी का 5, डी का 5 किस में दे रहा है, डी का 5 एक ही में दे रहा है। इस तरह से आंसर मेरा ये हो सकता है। सिंपल याद रखना है, यही याद रखना है। फर्स्ट जो होता है सब क्रिटिकल फ्लो होता है, और 3rd जो होता है सुपर क्रिटिकल फ्लो होता है। सब में क्या होता है बाई इज ग्रेटर देन बाई सी, और इसमें क्या होता है सुपर क्रिटिकल फ्लो होता है बाई इज लेस देन बाई सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए डिस्चार्ज ऑफ 3 मीटर क्यूब पर सेकंड फ्लो इन ए चैनल 2 मीटर wide at a depth of 1.2 meter if the width of the canal is reduced 1.5 meter by a canal transition, then the neglecting losses नॉस को नेग्लेक्ट कर रहा है, देन द डेप्थ ऑफ द फ्लो आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन। डेप्थ ऑफ फ्लो नेग्लेक्ट लॉस कर रहा है तो E1 इज इक्वल टू E2 हो जाएगा। पहला केस में E1 निकाल लेते हैं। E1 बराबर क्या होता है, E1 बराबर होता है बाई प्लस बी स्क्वायर बाई 2G।
भी नहीं दिया हुआ है तो क्यू दिया हुआ है, क्यू स्क्वायर बाई इसको और क्या लिख सकते हैं, ई इक्वल टू भी प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g बाई 1 का स्क्वायर, ये बाई 1 हो गया प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2g। E1 निकाल लेंगे, E1 का वैल्यू जो आ रहा है और E2 का वैल्यू आ रहा है, दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से मेरा बाई 2 का जो वैल्यू आ जाएगा, बाई 2 का जो वैल्यू आ रहा है वो मेरा आ रहा है 1.12, वाई का वैल्यू आ रहा है 1.12। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, इफ यू एंड वी आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, देन द यू बराबर इतना, वी बराबर इतना, देन कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड। कंडीशन सेटिस्फाइड करने के लिए क्या होता है, डी यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई मस्ट बी जीरो। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में यू को, तो यहाँ से ए आ जाएगा, और भी को डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में तो यहाँ से डी आ जाएगा। इस तरह से यहाँ ए आ गया और यहाँ से डी आ गया, तो ए प्लस डी बराबर जीरो, तो कंडीशन मेरा डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एट द पॉइंट ऑन द स्ट्रीम लाइन द वेलोसिटी इज 3 मीटर पर सेकंड एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 9 मीटर। वेलोसिटी दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 9 मीटर, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रीम लाइन रेट दिया हुआ है, देन द टोटल एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन पूछ रहा है। टोटल एक्सेलरेशन जो होता है वो रेडियल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर रूट होता है। अब रेडियल एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन निकालने के लिए बी स्क्वायर बाई आर, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने के लिए म्यू यू डेल वी बाई डेल एस। इसका सॉल्व करेंगे तो ए आर का जो वैल्यू आ रहा है, ए आर का जो वैल्यू रेडियल एक्सेलरेशन का वैल्यू वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर तो तीन का स्क्वायर रेडियल 9 दैट इज 1, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाता है यू एवरेज डी वी बाई डी एस। यू एवरेज दिया हुआ है 3, तो डी वी बाई डी एस कितना दिया हुआ है 1/3 दैट इज 1। तो यहाँ से मेरा रेडियल एक्सेलरेशन भी 1 आ गया और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी 1 आ गया। तो टोटल एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो टोटल एक्सेलरेशन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज √2, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा मैच लिस्ट 1 और लिस्ट 2। मैचिंग का क्वेश्चन है, तो मैचिंग का क्वेश्चन देखते हैं, इसको थोड़ा जूम आउट करके। तो इसमें से सबसे आसान है फ्री वॉर्टेक्स वैसा वॉर्टेक्स मोशन होता है जो विदाउट एनी फोर्स लगता है, विदाउट एनी फोर्स। जब कोई फोर्स नहीं लगता है, विदाउट फोर्स, जब विदाउट फोर्स लगता है तो फ्री वॉर्टेक्स होता है। फोर्स वॉर्टेक्स लगता है जब इसमें फोर्स लगता है। फ्लो नियर ए कर्व सॉल्व बाउंड्री, नहीं अगर फ्री वॉर्टेक्स को मिलाते हैं द फ्लूइड पार्टिकल मूव्स इन ए कॉन्सेंट्रिक सर्किल में रोटेट करेगा, तो ये हो जाएगा मेरा फोर्स वॉर्टेक्स का। द फ्लूइड पार्टिकल मूव्स इन द कॉन्सेंट्रिक सर्किल में नॉट रोटेट अबाउट सेंटर, में नॉट रोटेट कर रहा है, में नॉट रोटेट करेगा तो फ्री वॉर्टेक्स हो जाएगा। और वॉर्टेक्स फ्लो कौन सा फ्लो होता है, वॉर्टेक्स फ्लो ए फ्लूइड मोशन इन विच स्ट्रीम लाइन और कॉन्सेंट्रिक सर्किल। जब कॉन्सेंट्रिक सर्किल हो गया तो ये हो जाएगा वॉर्टेक्स फ्लो। तो बी का एक इस तरह से ऑप्शन देखते हैं, बी का 1, सी का 2, बी का 1, सी का 2, 1 2 3 यहाँ से मैच करेंगे 1 2 3 दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन सॉफ्टवेयर द रेट ऑफ फ्लो फॉर ऑल द फ्लो above द रेक्टेंगुलर बेस of bits W and depth A is proportional to rectangular base of bits W and depth A is proportional to above datum। अगर मान लिया जाए, बोल रहा एक रेक्टेंगल का जो बेस है, मान लो हाइट h है, डेप्थ h a है, पूरा डेप्थ अगर a है तो इस where the rate of flow for all flow above the rectangular base of bits W and depth A is proportional to, किसका प्रोपोर्शनल होता है, जब a/3 का एबव डिक्रीज्ड,
रेस्ट का A/3 से प्रोपोर्शनल होता है, एबव द कैटेट सी हो जाएगा A/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉडल ऑफ ए रिजर्वायर इम्पिटी इज 10 मिनट इफ द मॉडल स्केल इज इतना। ए मॉडल इन रिजर्वायर इम्पिटेड इन 10 मिनट इफ द मॉडल स्केल इज इतना। द टाइम टेकन बाय प्रोटोटाइप। टी जो होता है एल आर का 1/2 का बराबर होता है, तो टी एम इज इक्वल टू टी एम बाई टी पी इज इक्वल टू एल आर दिया हुआ 1/25 का 1/2 हो जाएगा। हमको प्रोटोटाइप का निकालना है। प्रोटोटाइप का निकालेंगे तो टी प्रोटोटाइप इज इक्वल टू 5 × 10 दैट इज 50 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं द रिलेशनशिप डेल पी बाई डेल एक्स बराबर डेल टॉ डिवाइड बाई डेल बाई इज वैलिड फॉर। ये जो वैलिड होता है यूनिफॉर्म फ्लो के लिए वैलिड होता है, तो 237 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 238 पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू स्टेडी फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप। शियर स्ट्रेस इज 0 एट द सेंटर। शियर स्ट्रेस जो होता है, शियर स्ट्रेस का जो ग्राफ होता है इस तरह से होता है, सॉरी फ्लो वेलोसिटी का शियर स्ट्रेस का जो ग्राफ होता है सेंटर पे 0 होता है और बॉडी पे मैक्सिमम होता है, लीनियर होता है। तो शियर स्ट्रेस इज 0 एट द सेंटर, तो गलत हो गया पहला। शियर स्ट्रेस इज 0 एट द सेंटर है, तो सेंटर पे तो 0 हो रहा है, सही है ये। शियर स्ट्रेस इज 0 एट द सेंटर, तो ये सही हो गया। डिस्चार्ज वैरीज डायरेक्टली विथ वेलोसिटी। डिस्चार्ज जो होता है वैरीज डायरेक्टली विथ वेलोसिटी से वैरी करता है, ना कि विस्कोसिटी से। तो विस्कोसिटी से वैरी नहीं करता। डिस्चार्ज बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी का प्रोपोर्शन होता है, ना कि विस्कोसिटी। तो दो गलत हो गया। वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द सेंटर। हाँ, वेलोसिटी का जो ग्राफ होता है पैराबोलिक होता है, मैक्सिमम होता है सेंटर पर, तो ये सही हो गया। द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट वैरीज डायरेक्टली विथ वेलोसिटी। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट वैरीज डायरेक्टली विथ वेलोसिटी। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो होता है 32 म्यू वी एल डिवाइड बाई रो जी डी स्क्वायर। इस तरह से इसका वैल्यू देखते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का, तो भी का प्रोपोर्शनल हो रहा है। इस तरह से मेरा आंसर सही हो गया। शियर स्ट्रेस 0 ये सही है, विस्कोसिटी वाला गलत हो गया। वेलोसिटी मैक्सिमम डेड सेंटर पैराबोलिक होता है इक्वेशन, तो इस तरह से ये सही हो गया। ग्रेडियंट कितना होता है 32 म्यू वी एल बाई रो जी डी स्क्वायर, तो इस तरह से वैरी कर रहा है वेलोसिटी से, तो ये भी सही हो गया। तो 1 3 4 ऑप्शन किस में है, 1 3 4 बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है मैचिंग का, फिर मैचिंग का। तो मैचिंग में देख लेते हैं बाउंड्री लेयर थिकनेस। बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या होता है? बाउंड्री लेयर थिकनेस होता है द डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री वेयर वेलोसिटी इज 99%। जहाँ वेलोसिटी 99% होता है उस थिकनेस को बाउंड्री लेयर थिकनेस कहते हैं। तो 1 का 2 मेरा हो रहा, 1 का 1 हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट थिकनेस वैसा थिकनेस होता है जो मेन फ्लो जो शिफ्ट करता है, द मेन फ्लो इज शिफ्टेड फ्रॉम बाउंड्री लेयर। बाउंड्री लेयर से जितना शिफ्ट करता है उसको बोलता है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। द डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री बाई विच द मेन फ्लो कैन बी एज्यूम्ड टू बी शिफ्टेड। हाँ, जो शिफ्ट कर रहा है उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। ये भी सही हो जाएगा। 1 का 1, बी का 2, सी का क्या कर रहा है लैमिनार बाउंड्री लेयर। लैमिनार बाउंड्री लेयर कौन सा होता है? लैमिनार बाउंड्री लेयर रीगेन नियर द बाउंड्री विथ विस्कस स्ट्रेस इज आल्सो प्रेजेंट। इसका हो जाएगा तो एक बच्चा, तो ये हो जाएगा। तो 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 किस में है देख लेते हैं। 1 2 4 3 1 2 4 3 सी में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं in a compressible flow, the area of flow, the mean velocity of flow and mass density are denoted by A, B and M respectively at the particular section. The differential form of the continuity equation का पूछा differential form में कितना होगा? तो dA by A plus dV by V plus dM by M is equal to 0 हो गया। यही होता है
कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन कौन सा आ रहा है सही इसमें से, देख लेते हैं। डी वी बाई ए, डी ए बाई ए प्लस डी वी बाई डी, ये आ रहा है डी। 241 देखते हैं। 241 क्या करेगा, गिवन के कोफिशिएंट, गिवन दैट के बराबर ए, कोफिशिएंट बी, मीन वेलोसिटी एफ, डार्सी बेस पर फ्रिक्शन फैक्टर डी, डायमीटर, द हेड लॉस इज गिवन बाई एच एल। हेड लॉस दिया हुआ है, हेड लॉस दिया हुआ है मेरा के वी स्क्वायर बाई 2g। वैसे हम लोग हेड लॉस कितना जानते हैं, एफ एल वी स्क्वायर बाई 2g डी, एफ एल वी स्क्वायर बाई 2g डी। देन इक्वालेंट लेंथ, तो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर काट देते हैं, 2g से 2g काट दिए। तो जो एल का जो वैल्यू आ रहा है, एल इज इक्वल टू के डी डिवाइड बाई एफ, के डी बाई एफ, के डी बाई एफ, के डी बाई एफ, के डी बाई एफ, ये आ रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो 42 नंबर, व्हेन नो एक्सटर्नल एनर्जी इज इम्पोज्ड विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट वुड बी ट्रू। बोल रहा है नो एक्सटर्नल एनर्जी इज इम्पोज्ड विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट, which of the following statements would be true। energy line always fall in the direction of flow। एनर्जी लाइन होता है ऑलवेज फॉल करता है फ्लो के डायरेक्शन में, ये सही है, नीचे की ओर जाता है। हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन नेवर राइज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, कभी राइज नहीं करता है क्योंकि दोनों के बीच का जो गैप होता है वो वेलोसिटी हेड के बराबर होता है, बी स्क्वायर बाई 2g का जो गैपिंग होता है टोटल एनर्जी लाइन एंड हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन के बीच का, ये सही है, दो सही है। नेक्स्ट देखते हैं, स्पेसिफिक एनर्जी में इंक्रीज और डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, नहीं डिक्रीज करता। एनर्जी लाइन एंड हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन कैन क्रॉस ईच अदर, नहीं क्रॉस नहीं कर सकता। तो मेरा 3-4 गलत हो गया, 1-2 सही है, तो इस तरह से ए मेरा ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पेसिफिक एनर्जी ई इन क्रिटिकल फ्लो एट डेप्थ बाई सी अकरिंग इन ट्रायंगुलर सेक्शन। ट्रायंगल सेक्शन में बोल रहा, ट्रायंगल सेक्शन में जो होता है ई इज इक्वल टू बाई सी प्लस बाई सी बाई 4 होता है। इसको सॉल्व करते हैं तो 1.25 आ रहा। सीक्वेंस में इसको देख लेते हैं। तो रेक्टेंगल के केस में होता है ई इज इक्वल टू, रेक्टेंगल के केस में होता है ई इज इक्वल टू बाई सी प्लस बाई सी बाई 2। रेक्टेंगल के बाद पैराबोलिक होता है, पैराबोलिक में ई इज इक्वल टू होता है बाई सी प्लस बाई सी बाई 3। और पैराबोलिक हो गया, उसके बाद ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल में होता है ई इज इक्वल टू बाई सी प्लस बाई सी बाई 4, बाई सी बाई 2 बाई सी बाई 3, ऊपर में 2 3 4। इस तरह से हम लोग 3 में याद रखेंगे, पहला बाई 2 बाई 3 बाई 4, ये ऐड होता है रेक्टेंगल में, ये ऐड होता है पैराबोलिक में, ये ऐड होता है ट्रायंगल में। तीनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा ट्रायंगल के लिए 1.25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ए ग्रेजुअली वैरिड फ्लो इफ डी वाई बाई डी एक्स इज पॉजिटिव देन डी वाई डी एक्स विल बी। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, जब इन ग्रेजुअली डी वाई बाई डी एक्स जो है पॉजिटिव हो रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स का जो फॉर्मूला होता है एस नोट माइनस एस ई होता है, एस नोट माइनस एस एफ होता है डी वाई डी एक्स बराबर थी। और पॉजिटिव होगा, इफ़ ये पॉजिटिव तब होगा जब बाई जो है ग्रेटर देन बाई सी, बाई ग्रेटर देन मीन सब क्रिटिकल फ्लो के केस में पॉजिटिव होगा, इफ बाई ग्रेटर देन इतना, मतलब बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ सरफेस प्रोफाइल इफ द चैनल स्लोप चेंज फ्रॉम माइल्ड टू स्टीप। माइल्ड टू स्टीप में चेंज करेगा तो M2 टू S2 में जाएगा। अगर ये माइल्ड है, ये स्टीप है, तो माइल्ड से स्टीप में जाएगा तो M2 से S2 में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इरिगेशन कैनल हैज स्टेडी डिस्चार्ज क्यू section where the cross rectangular gated is provided for control purpose if the gate of the regular which is normally fully open is suddenly lowered down to half open position, then its rapidly varied steady flow result. In such a case it would take the form of a positive surge moving upstream
नेगेटिव चार्ज मूविंग डाउन स्ट्रीम, पॉजिटिव चार्ज होगा अप स्ट्रीम के साइड में और नेगेटिव चार्ज होगा डाउन स्ट्रीम के साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। ए 10 सेंटीमीटर हाई रॉकेट containing liquid fuel of a specific gravity 1.2 lift off at an acceleration 5g, then the pressure on the bottom plate of the rocket, रॉकेट के बॉटम प्लेट पे प्रेशर कितना लगेगा? तो प्रेशर इसमें दो तरह से लगेगा, एक वेट ऑफ फ्लूइड प्लस फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो फोर्स वेट कितना हो जाएगा? 10 हो गया हाई, 1.2 हो गया डेंसिटी। पहला इसमें जोड़ देंगे एफ मास एम इंटू ए। एम कितना हो रहा है? एम इसको साफ से बनाते हैं। वेट अगर निकालेंगे तो 10 इंटू 1.2 इंटू 100, ये हो गया डेंसिटी रो, ये हो गया जी, ये हो गया डेंसिटी, ये हो गया हाइट। इस तरह से निकाल लेंगे हम इसका वेट, प्लस में निकाल लेंगे एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स हो जाएगा। तो मास मेरा फिर हो जाएगा 10 इंटू 1.2 इंटू 1000 डिवाइड बाई जी, वेट बाई जी इंटू एक्सेलरेशन दिया हुआ है 5g। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आ रहा है वो 72,000। ये kgf पर मीटर स्क्वायर में आ रहा है, लेकिन आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रहा है। यहाँ पे हम लोग सॉल्व किए हैं, मतलब वेट ऑफ फ्लूइड प्लस मास ड्यू टू ग्रेविटी को सॉल्व किए, तो जो मेरा आंसर आ रहा है वो 72,000 kgf पर मीटर स्क्वायर में आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो मीटर के स्क्वायर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 7.2 आ रहा है। तो 7.2 आंसर हो गया मेरा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रीम लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है वो स्ट्रीम लाइन, स्टिक लाइन, पाथ लाइन एंड ट्रेसिंग ऑफ मोशन ऑफ एनी वन फ्लूइड पार्टिकल। किसी एक फ्लूइड पार्टिकल को हम ट्रेस करते हैं तो ये पाथ लाइन होता है, दैट मीन्स पाथ लाइन हो गया। ट्रेसिंग ऑफ मोशन डिफरेंट फ्लूइड पार्टिकल करते हैं तो ये स्ट्रीम लाइन होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकेशन नंबर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल, आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो स्ट्रिक लाइन हो जाएगा। अब तो हो जाएगा ए का 2, बी का 3 और ए का 2, बी का 3, सी का 1, 2 3 1, 2 3 1 इसमें दिया हुआ 2 3 1, 2 3 1 दिया हुआ मेरा डी में। नेक्स्ट हो गया 249। As the depth of immersion of vertical plane surface increase, the location of pressure, मतलब डेप्थ जो है इमर्शन का वो इंक्रीज कर रहा है तो लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर जो है कोइंसाइड करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पास। मूव अपार्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एरिया कम्स क्लोजर टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सही है, जब डेप्थ इंक्रीज कर रहा है किसी इमर्शन का तो जो इसका जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो शिफ्ट करता है सीजी की अपॉक्स। तो ए इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द डिस्चार्ज इज क्यू fitted with an end gap nozzle discharging a jet of water with velocity v and heated normally a plate which is moving with a velocity v/2 towards the nozzle। एक नोजल से वेलोसिटी से अगर भी जा रहा है, एक मेरा प्लेट है इधर से v/2 से स्पीड से आ रहा है, तो बोल रहा है कि जो डिस्चार्ज है कितना स्पीड से इस प्लेट पे स्ट्राइक करेगा। तो डिस्चार्ज जो है अगर पहला नोजल से अगर क्यू से निकल रहा है डिस्चार्ज तो प्लेट पे भी वो क्यू से ही स्ट्राइक करेगा, मीन्स डिस्चार्जिंग में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर यहीं पे रिलेटिव वेलोसिटी पूछता है तो भी रिलेटिव हो जाता है v प्लस v/2 दैट इज 3/2 भी। लेकिन जब डिस्चार्ज जो है स्ट्राइक करेगा प्लेट पे वो सेम क्यू से ही होगा, तो बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फ्लोइंग पैरामीटर रिलेटेड टू फ्लूइड फ्लो
फ्लू फ्लो से रिलेटेड vorticity, velocity, potential and stream function. Among those which exist in both in rotational as well as irrotational. जो रोटेशनल एज वेल एज इरोटेशनल में लाज करता है वो कौन सा होगा? तो वेलोसिटी पोटेंशियल जो होता है ओनली फॉर ई रोटेशनल फ्लो के लिए वायरी करता है। ई रोटेशनल जो फ्लूइड है उसके लिए वेलोसिटी पोटेंशियल होता है। तो दोनों में नहीं होगा, दो नहीं होगा तो एक और तीन होगा, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्लो ऑफ वाटर इन वास्ट हैंड बेसिन। हैंड बेसिन में जो होता है फ्री वॉर्टेक्स होता है, दैट इज फ्री वॉर्टेक्स होगा। इन द फ्लूइड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए फ्लूइड फ्लो द टाइम ऑफ कांस्टेंट पीजोमेट्रिक हेड passes through 2 points which have the same। द पीजोमेट्रिक जो हेड है, पीजोमेट्रिक हेड क्या होता है? P बाई रो जी प्लस डेटम हेड, इसी को कांस्टेंट लो के बोलते हैं पीजोमेट्रिक हेड, पीजोमेट्रिक हेड बोलते हैं। जब ये कांस्टेंट है तो जो वेलोसिटी पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैचिंग का क्वेश्चन है। मैक नंबर, थॉमस नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर, वेबर नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर जानते हैं हम लोग किससे रिलेशन होता है? वेबर नंबर सरफेस टेंशन रिलेटेड टू कैपिलरी फ्लो, दैट इज D4। रेनॉल्ड्स नंबर रिलेटेड होता है विस्कोसिटी से, विस्कोसिटी रिलेट करता है सबमरीन से। तो सी का यहाँ पर देखा जाए तो सी का हो जाएगा 5 नंबर, सी का 5 नंबर हो जाएगा। और मैक नंबर होता है लॉन्चिंग ऑफ रॉक। मैक नंबर जो होता है रॉक से रिलेटेड हो गया तो एक का ये हो जाएगा वेव इन मसल। बी का हो जाएगा, बी का 3 कैविटेशन फिनोमेना। तो आंसर मेरा, सबसे स्टार्टिंग करते हैं इस सब प्रॉब्लम में जो मेरा आ रहा था, रेनॉल्ड्स नंबर सबमरीन से है। तो मैचिंग करते हैं, सी का 5 किसी में दे रहा है, सी का 5 दो को में दे रहा है। उसके बाद डी वेबर नंबर कैपिलरी से 5 4 आ रहा है, दैट इज बी आंसर यहीं से आ रहा है, मेरा पकड़ा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईरर 1.5 द मेजरमेंट ऑफ द हेड ऑफ वी नोच कॉजेज ईरर ऑफ वी नोच जो होता है वी नोच में वो 2.5 डेल एच बाई एच होता है चेंजिंग ईरर का। यहाँ पर इसको ये कर सकते हैं, वी नोच का जो डिस्चार्ज का जो फॉर्मूला होता है 8/15 CD √2G tan θ/2 इंटू एच 5/2 मीन्स क्यू जो होता है प्रोपोर्शनल होता है एच 5/2 के। क्यू प्रोपोर्शनल होता है, यहीं से ईरर निकालते हैं तो ईरर जो होता है 5/2 DH / H। तो मेरा दिया हुआ है क्या 5/H ईरर दिया हुआ है और 5/2 इंटू 0.5 इसको सॉल्व करेंगे तो 25/2 1.25 दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, एक स्फीयर ऑफ सर्टेन डायमीटर when toward submerged under water experience a drag force 4 ton and a velocity of 1.5 meter per second. If another sphere of twice the diameter were referred to above towards with the same velocity in the drag force experienced by the sphere। बोल रहा है कि ड्रैग फोर्स किसी डायमीटर, ड्रैग फोर्स 4 लगता है किसी डायमीटर का, और जब डायमीटर उसको दोगुना कर दिया जाए तो ड्रैग फोर्स कितना होगा जब वेलोसिटी सेम रहे। तो ड्रैग फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू होता है हाफ CD रो ए वी स्क्वायर। वी कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, डी कांस्टेंट है। तो ड्रैग जो फोर्स होगा एरिया में पाई कांस्टेंट होता है, डी का स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स जो F1/F2 इज इक्वल टू D1/D2 का स्क्वायर। तो D2 का स्क्वायर डायमीटर दोगुना पहले से बोला था और स्क्वायर ये हो गया तो 4 टाइम्स हो जाएगा। मीन्स F2 इज इक्वल टू जो हो जाएगा 4 टाइम्स F1 को हो जाएगा। 4 टाइम्स किस में दिया हुआ है दैट इज बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन वुड इंटेल ए ग्रेटर एनर्जी डिसिपेशन इन द टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो के केस में ग्रेटर एनर्जी कौन सा करता है? टर्बुलेंट फ्लो के केस में इन विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन वुड इंटेल ए ग्रेटर एनर्जी डिसिपेशन इन टर्बुलेंट फ्लो। तो ये स्मॉल डिसाइज लो वेलोसिटी नहीं करता है, लार्ज इंटेंसिटी ऑफ टर्बुलेंस ये भी करता है, एनर्जी डिसिपेट करेगा और स्मॉल डिसाइज करेगा। मीन्स ए और सी, एक और तीन मेरा दिया हुआ है बी में, एक और तीन दिया हुआ है मेरा बी में। इस तरह से मेरा आंसर ये होगा 258। शेयर वेलोसिटी, शेयर वेलोसिटी क्या होता है? शेयर वेलोसिटी को इंडिकेट करते हैं हम लोग व्यू से, वी स्टार से। इसका वैल्यू जो होता है टॉ वाई रो होता है, एक फिक्सेस क्वांटिटी है जो फ्लो पर डिपेंड करता है, फिक्सेस क्वांटिटी है। तो इस तरह से मेरा 258 का बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 रिजर्वायर ए बी एंड सी आर इंटरकनेक्टेड बाय पाइप as shown in figure 1.4. Water surface elevations in the reservoir and the piezometric level at the junction D are also indicated in the figure. ये पूछ रहा है, फिगर दिया हुआ है, फिगर 1.4 में दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखते हैं। और ये बोल रहा है डिस्चार्ज के फॉर्म में, ऑप्शन देखते हैं तो डिस्चार्ज के टर्म में पूछ रहा है। तो डिस्चार्ज तो इस तरह से Q1 Q2 मतलब Q1 प्लस Q1 इधर से आ रहा है, Q2 इधर से आ रहा है, दोनों मिलकर Q3 में चल जाएगा। तो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q3 हो जाएगा। Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q3, दैट इज ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। ए हॉरिजॉन्टल पाइप reduced from 10 cm to 5 cm in diameter. The pressure head at 10 cm section is 10 meter and velocity head is 1 meter. Then the कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर पाइप का डाया है जो 10 सेंटीमीटर घट के 5 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर था, यहाँ 5 सेंटीमीटर पर था। प्रेशर हेड 10 सेंटीमीटर पर कितना है? 10 मीटर और वेलोसिटी हेड 1 मीटर। तो टोटल हेड एट एनी पॉइंट इज 11 मीटर। नहीं, तो एनी पॉइंट पर तो नहीं होगा। प्रेशर हेड एट 5 सेंटीमीटर सेक्शन इज, प्रेशर हेड एट 5 सेंटीमीटर सेक्शन इज निगेटिव। 5 सेंटीमीटर पे निगेटिव आ रहा है। 5 सेंटीमीटर सेक्शन पे प्रेशर हेड का निकालते हैं तो उसको सोल्व करते हैं तो उसको 7 आ रहा। 5 सेंटीमीटर पे 7 आ रहा, तो ये गलत है, निगेटिव नहीं है। तो डिस्चार्ज वेरीज प्रोपोर्शनल टू डायमीटर। डिस्चार्ज होता है डायमीटर के प्रोपोर्शनल होता है। नहीं, डिस्चार्ज जो होता है Q बराबर V इंटू ए होता है। तो कभी भी डायमीटर का प्रोपोर्शनल नहीं होगा। भी होगा तो दूसरा हो गया। तो एक गलत, दो गलत, तीन गलत। तो डेटम हेड एट ऑल सेक्शन इज कांस्टेंट। हाँ, डेटम हेड को अगर देखा जाए तो किसी रेफरेंस पॉइंट से होता है डेटम हेड, उस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट से बोलते हैं, तो वो कांस्टेंट है। तो 4 सही है। इस तरह से मेरा ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, 4 सही हो गया। तो ऑप्शन देख लेते हैं। 4 सिंगल में दिया हुआ है, दैट इज सी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन साई 1 दिया हुआ है, साई 2 दिया, साई का वैल्यू दिया हुआ है। साई स्ट्रीम फंक्शन होता है। स्ट्रीम लाइन थ्रू द पॉइंट, डिस्चार्ज पासिंग थ्रू द स्ट्रीम लाइन्स थ्रू द पॉइंट्स। 5 दिया हुआ है, साई दिया हुआ है। तो पॉइंट 1 पॉइंट 2 पे डिस्चार्ज पूछ रहा है। तो डिस्चार्ज बराबर क्या होता है? डिस्चार्ज इक्वल टू साई 1 माइनस साई 2। साई 1 का वैल्यू निकालेंगे, साई 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 1 और 3 पे 1 डालेंगे, 3 डालेंगे तो इसका आ रहा है 3 9 माइनस 1, 8 से 24 बाई तो दैट इज 12। साई 2 का वैल्यू निकालेंगे 3 3 0, दैट मीन्स 0। तो Q बराबर जो मेरा हो जाएगा 12 माइनस 0, दैट इज 12 डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए मॉडल ऑफ वेयर मेड टू हॉरिजॉन्टल स्केल। मॉडल दिया हुआ, हॉरिजॉन्टल स्केल दिया हुआ 140 एंड वर्टिकल स्केल दिया 19, डिस्चार्ज 1 इतना। देन द डिस्चार्ज ऑफ प्रोटोटाइप। तो डिस्चार्ज जो होता है बराबर होता है LR हॉरिजॉन्टल इंटू LR
पार्टिकल 3/2 के। तो यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करते हैं तो QM/QP इज इक्वल टू LR1/9 इंटू पार्टिकल बट QM दिया हुआ 1, QP निकालना है, LR हॉरिजेंटल का 1/40, वर्टिकल का रूट होता है, वर्टिकल का 3/2 होता है, तो 1/9 टू द पावर 3/2। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो मेरा Q का जो वैल्यू आ रहा है वो 1080 लीटर पर सेकंड, 1080 लीटर पर सेकंड। इस तरह से आंसर मेरा ये लैमिनार फ्लो अकर्स बिटवीन एक्सटेंसिव स्टेशनरी प्लेट द काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। लैमिनार फ्लो अकर्स बिटवीन एक्सटेंसिव स्टेशनरी प्लेट द काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर होता है वो 2 होगा इसमें, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है इन स्टेडी लैमिनार फ्लो इन ए लिक्विड थ्रू ए सर्कुलर पाइप ऑफ डायमीटर d carrying a constant discharge the hydraulic gradient is inversely to hydraulic gradient जो होता है I इज इक्वल टू h/l होता है। h क्या होता है, h को निकालेंगे तो पाइप के फ्लो में होता है 32 म्यू VL डिवाइड बाई रो जी डी स्क्वायर। तो पूछ रहा है क्या, कैरिंग कांस्टेंट डिस्चार्ज कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी को डिस्चार्ज के फॉर्म में लिखेंगे तो v बराबर Q/A हो जाएगा। a का नीचे फिर डी स्क्वायर आएगा तो डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर दैट इज d4 हो जाएगा। तो यहाँ से देखा जाए तो h जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है d के पावर 4 को, तो h इन्वर्सली प्रोपोर्शनल d/4, तो इसलिए I जो हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू d/4, तो d/4। See next question देखते हैं, the ratio of coefficient of friction drag in laminar boundary layer compared to that in the turbulent boundary layer। तो रेशियो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ड्रैग, फ्रिक्शन कोफिशिएंट का जो ड्रैग का जो होता है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट का जो ड्रैग जो होता है लैमिनार फ्लो के केस में 0.664 डिवाइड बाई RE x होता है। ये हो गया लैमिनार के। अगर लैमिनार के केस में देखा जाए तो 0.664 डिवाइड बाई RE के पावर x होता है। टर्बुलेंट फ्लो के अगर देखा जाए, टर्बुलेंट में देखा जाए तो 0.59 डिवाइड बाई RE का पावर 1/5 होता है। दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 1/r 1/2 r का पावर 1/5। इसको सॉल्व करेंगे 1/5 1/2 तो r -3/10 आ रहा है। 1/5 माइनस 1/2 करेंगे, इसको 1/5 माइनस 1/2 करेंगे तो -3/10 आ रहा था, -3/10 दैट इज d। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ओवरऑल ड्रैग कोएफिशिएंट ऑफ एन एयरक्राफ्ट ऑफ वेट W एंड विंग एरिया S इज गिवन बाय। ड्रैग कोएफिशिएंट दिया हुआ इतना, वेयर A and B आर द कांस्टेंट देन द मैक्सिमम ड्रैग इज हॉरिजॉन्टल फ्लैट विल बी। मैक्सिमम ड्रैग पूछ रहा है, मैक्सिमम ड्रैग कब होगा। मैक्सिमम ड्रैग के लिए क्या होता है, हम लोग ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं। ड्रैग लिफ्ट फोर्स का फॉर्मूला होता है हाफ रो CL रो लिफ्ट फोर्स का जो फॉर्मूला होता है हाफ CL रो A B स्क्वायर एंड F ड्रैग जो होता है हाफ CD रो A B स्क्वायर। दोनों के टर्म में मिला के लिखेंगे इसके टर्म में, तो F ड्रैग का जो फॉर्मूला होगा F ड्रैग इज इक्वल टू CD डिवाइड बाई CL इंटू FL। ये हो गया पहला इक्वेशन। इसी को अगर हम लिफ्ट फोर्स जो होगा यहाँ पर देखा जाए, ओवरऑल ड्रैग वेट W, लिफ्ट फोर्स जो होगा वो बराबर हो जाएगा वेट का, एयरक्राफ्ट के वेट का। तो हम लोग यहाँ पे से लिख सकते हैं F ड्रैग इज इक्वल टू
सी डी बाई सी एल इंटू डब्ल्यू। एफ ड्रैग मैक्सिमम कब होगा? जब ये मैक्सिमम होगा। अब सी डी बाई सी एल का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। सी डी बाई सी एल कहाँ से निकालेंगे? एक क्वेश्चन जो दिया हुआ है इससे निकालेंगे। तो सी डी बाई सी एल वैल्यू निकालने के लिए सी डी बाई डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट ऑफ सी डी बाई सी एल विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट ऑफ सी एल। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन से, तो इसका जो वैल्यू आ रहा है माइनस ए बाई सी एल, ए बाई सी एल प्लस बी। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो जो मेरा सी एल का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है रूट ए बाई बी। इसको सॉल्व किए तो सी एल का जो वैल्यू आ गया वो रूट ए बाई बी आ गया। इसको पुट करेंगे उसमें तो सी डी का जो वैल्यू आएगा, सी डी का वैल्यू आ रहा है मेरा वो 2a आ रहा। सी एल आ गया, सी डी आ गया, दोनों का वैल्यू आ गया। तो एफ ड्रैग मैक्सिमम जो होगा उसका वैल्यू था सी डी बाई सी एल इंटू डब्ल्यू। दोनों को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आ रहा है 2w डिवाइड बाई ए बी। दोनों को सॉल्व, ऐसे में सी एल आ गया मेरा रूट ए बाई बी, सी डी आ गया 2a। तो जो मेरा मेन फॉर्म निकालना था ड्रैग फोर्स सी डी डिवाइडेड बाई सी एल इंटू डब्ल्यू। दोनों का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से आ रहा है 2w रूट ए बी। इस तरह से आंसर मेरा बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन लैमिनार फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, प्लेट दिया हुआ है सेपरेट बाय डिस्टेंस 2h, हेड लॉस वैरीज। हेड लॉस जो होता है प्लेट के केस में 12 म्यू वी एल बाई रो जी एच होता है। लेकिन बोल रहा है डिस्चार्ज, अगर डिस्चार्ज को हम एरिया के फॉर्म में लिखें तो एरिया हो जाएगा, डिस्चार्ज के फॉर्म में वेलोसिटी को लिखते हैं तो ए क्यू बाई ए। एरिया कितना हो जाएगा? एरिया कितना? रो जी एच स्क्वायर होता है 12 म्यू वी एच 2 जी एच 12 म्यू वी एल बाई 2 जी एच स्क्वायर होता है। तो एरिया को लिखेंगे तो नीचे बी इंटू एच हो जाएगा, दैट इज एच क्यू का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एच क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पेन स्टॉक इज 200 मीटर लॉन्ग एंड द वेलोसिटी प्रेशर वेव इज 1000 मीटर पर सेकंड। वाटर हैमर प्रेशर हेड फॉर इंस्टेंटेनियस क्लोज ऑफ वेल्व value at the downstream end of pipe is 60 meter if the valve is closed in 10 seconds। तो टाइम निकालते हैं पहले 2l/c से। 2l हो जाएगा 2 इंटू एल लेंथ दिया हुआ 2000 डिवाइड बाई सी दिया हुआ है 1000, दोनों काट के मतलब 4 आ गया। मीन्स टी का जो वैल्यू आ रहा है वो 4 सेकंड आ रहा है। तो 4 सेकंड पे हेड कितना दिया हुआ था? 4 सेकंड क्लोज पे 30 मीटर वो हेड दिया हुआ, तो फिर 4 सेकंड आ गया तो सेम हेड होगा, दैट मीन्स सी 60 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ एन ओपन चैनल ऑफ बाय रेक्टेंगुलर सेक्शन विथ कांस्टेंट एन वैल्यू द वेट स्लोप इज। इसका एक फॉर्मूला होता है वेट स्लोप एस नोट माइनस एस एफ डिवाइडेड बाई 1 माइनस एफ का स्क्वायर। फॉर्मूला पे बैठा देते हैं तो इस तरह से मेरा आ रहा है, सब फॉर्मूला पे बैठा हुआ है। एस नोट दिया हुआ है 1.2, एस एफ दिया हुआ है 1.05। 05 में कौन सा मैच कर रहा है इसमें बिठा लेते हैं। एस नोट माइनस एस एफ डिवाइडेड बाई 1 माइनस एफ का स्क्वायर, एफ आर का स्क्वायर, एफ आर दिया हुआ 0.8 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा डी। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिफोर पासेज ऑफ अ सर्ज द डेप्थ एंड वेलोसिटी ऑफ द फ्लो एट अ सेक्शन आर 1.8 मीटर एंड 3.72 मीटर पर सेकंड एंड आफ्टर passage they are 0.6 meter and 7.56 meter per second respectively। the speed of the surge, speed पूछ रहा है कितना होगा, तो
V1 minus V into by 1 is equal to V2 minus V into by 2। इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। V1 दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है, V2 दिया हुआ है, बाई 1 दिया हुआ है, बाई 2 दिया हुआ है। सबको सॉल्व करेंगे तो VW का वैल्यू निकल जाएगा। VW का वैल्यू निकल रहा है यहाँ से हमारा 1.8 मीटर, 1.8 मीटर प्लस में, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 271। A turbine work at 2 meter head and 500 RPM speed. Its 1:2 scale model to be tested at a head of 20 meter should be। इसको सॉल्व करते हैं तो M इंटू डी मॉडल डिवाइड बाई H मॉडल का रूट इज इक्वल टू प्रोटोटाइप NP DP HP। इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम मॉडल का निकाल लेते हैं, तो मॉडल का निकालते हैं सारा वैल्यू डाल करके। फार्मूला जो होता है NMD डिवाइड रूट H इज इक्वल टू NP DP डिवाइड बाई रूट HP। सबका वैल्यू दिया हुआ है। NM का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, NM का वैल्यू निकाल लेते हैं तो 500 इंटू 2 आ रहा, दैट इज 1000 RPM, 1000 RPM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप इज करेक्ट। रेसिप्रोकेटिंग पंप के केस में कौन सा सही है। फ्रिक्शन हेड इज मेनली रिस्पॉन्सिबल, फ्रिक्शन हेड इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर causing cavitation in the reciprocating pump at the beginning of the function। नहीं, ये नहीं होगा, मेनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन pressure on reciprocating pump appear parabolic and has maximum effect at the middle of the dival। maximum effect नहीं होता। air vessel reduce the acceleration head and consequently reduce the effect of friction head also। दोनों को रिड्यूस करता है एयर वेसल। इस तरह से सी आंसर हो गया। नेक्स्ट, the correct sequence in the direction of the flow of water for instantaneous in the hydroelectric front। हाइड्रो पावर प्लांट में जो सीक्वेंस पूछ रहा है क्या होता है, तो सबसे पहले तो रिजर्वायर होगा, उसके बाद रिजर्वायर के बाद पेनस्टॉक होता है, फिर सबसे लास्ट में टरबाइन होता है। रिजर्वायर सबसे पहले, फिर पेनस्टॉक, सबसे लास्ट में टरबाइन। तो इस तरह से आंसर मेरा बी में सही दिख रहा है, रिजर्वायर, पेनस्टॉक, सर्ज टैंक, फिर टरबाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। देयर आर 4 वेरिएबल नेमली ई, 4 वेरिएबल दिया हुआ है, ई, पी, जी एंड म्यू। देन द एसोसिएशन मैक नंबर, यूलर नंबर। अब बता रहे इसमें मैक नंबर, यूलर नंबर, फ्रॉडेन नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर कौन सा रिलेट करता है। तो फ्रॉडेन नंबर रिलेट करता है विस्कोसिटी से, तो म्यू से रिलेट करेगा। रेनॉल्ड्स नंबर म्यू से, फ्रॉडेन नंबर स्पेसिफिक ग्रेविटी से मीन्स जी से, यूलर नंबर प्रेशर से रिलेट करता है मीन्स पी से। तो म्यू जी पी डी में दे रहा है आंसर। इधर से देखते हैं म्यू जी पी डी। 275 में देखते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग प्रेशर यूनिट्स रिप्रेजेंट लिस्ट प्रेशर। सबसे कम कौन होगा, तो 1 मिली बार का अगर देखा जाए, 1 मिली बार इज इक्वल टू, एक सेकंड में चेंज कर देंगे तो 100 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आ रहा है। एमएम को चेंज करेंगे तो 133 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। न्यूटन को चेंज करेंगे, न्यूटन पर एमएम को 10⁶ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आ रहा है। केजीएफ को चेंज करेंगे तो 9.8 इंटू 10⁻⁴ 4 आ रहा है न्यूटन पर। तो सबसे कम हो जाएगा इसमें 100, दैट इज मिली बार। 275 का बी हो गया। क्वेश्चन है 276। गिवन दैट ए फ्लो टेक्स प्लेस बिटवीन 2 पैरेलल स्टैटिक प्लेट, 2 प्लेट के बीच में कोई फ्लो हो रहा है। द वेलोसिटी मिडवे बिटवीन द प्लेट, मिडवे में दिया हुआ इतना में 2 प्लेट दिया हुआ है, इसके बीच का जो वेलोसिटी ग्राफ होता है इस तरह से होता है। मीन्स मेरा मैक्सिमम वेलोसिटी दिया हुआ है 2, मिडवे मीन्स मैक्सिमम वेलोसिटी। रेनॉल्ड्स नंबर दिया हुआ है 1200, दैट मीन्स ये लैमिनार। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेट इज 10 सेंटीमीटर।
जो बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? द वेलोसिटी एट द बाउंड्री इज 1 मीटर पर सेकंड। बाउंड्री पे वेलोसिटी जो होगा 1 मीटर पर सेकंड होगा नहीं, बाउंड्री पे अप्रोक्स 0 होता, लगभग 0 होता। इस तरह से वो गलत हो गया। द रेट ऑफ फ्लो इज 0.1 मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर। रेट ऑफ फ्लो क्या होता है? क्यू इज इक्वल टू एरिया इंटू एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे पैरेलल प्लेट के केस में, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? 2/3 होता है मीन वेलोसिटी के, 2/3 होता है मैक्सिमम वेलोसिटी के। तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 10 पर मीटर निकालता है, 10 इंटू सेंटीमीटर है, 10/100 मीटर इंटू वेलोसिटी हो गया 4/3। यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो लगभग मेरा आ रहा है 0.11, क्यू का वैल्यू 0.11 आ रहा है। तो द रेट ऑफ फ्लो इज 0.1 मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर विड्थ, तो सही है। इस तरह से मेरा ये गलत हो गया, ये सही हो गया। द फ्लो इज टर्बुलेंट, नहीं फ्लो टर्बुलेंट नहीं होगा। एनर्जी करेक्शन फैक्टर 2, हाँ एनर्जी करेक्शन फैक्टर 2 हो जाएगा। मीन्स 2 और 4 सही है। क्यू कैसे निकालें? क्यू का वैल्यू होता है ए इंटू भी। भी निकालने के लिए भी एवरेज होता है। एवरेज वेलोसिटी पैरेलल प्लेट के केस में जो मैक्सिमम वेलोसिटी होता है वो 3/2 होता है एवरेज वेलोसिटी का। यहाँ से एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे तो एवरेज बराबर हो जाएगा 2/3 इंटू यू मैक्सिमम दिया होता है 2, दैट इज 4/3। इस तरह से मेरा आंसर हो जाएगा 1 गलत, 2 सही, 3 गलत, 4 सही, 2 4, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्प्लेसमेंट थिकनेस द डिस्प्लेसमेंट थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट थिकनेस वो थिकनेस होता है जो मेन फ्लो शिफ्ट करता है बाउंड्री लेयर से। मेन फ्लो इज शिफ्टेड बाय बाउंड्री लेयर। द डिस्टेंस टू पॉइंट फ्लो इतना 0.99, जब 0.99 पे जो होता है तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं बाउंड्री लेयर थिकनेस। बाउंड्री लेयर थिकनेस इसको डेल से इंडिकेट करते हैं। द डिस्टेंस वेयर द वेलोसिटी v इज इक्वल टू द शेयर वेलोसिटी, नहीं शेयर वेलोसिटी के इक्वल नहीं होता। द डिस्टेंस बाय विच द मेन फ्लो इज टू बी शिफ्टेड फ्रॉम द बाउंड्री टू मेंटेन द कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन को मेंटेन करने के लिए जो शिफ्ट करता है उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, मैचिंग का क्वेश्चन है। मैचिंग क्वेश्चन फिर से आ गया। टर्बुलेंट फ्लो, लैमिनार फ्लो, लिफ्ट ऑन एंड एयर फ्लो, बाउंड्री लेयर। तो देखते हैं इसका मैचिंग के लिए मैचिंग प्रॉब्लम देख रहे हैं। मैचिंग का होगा फर्स्ट को गया टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? टर्बुलेंट फ्लो मिक्सिंग लेंथ के लिए हो गया। लैमिनार फ्लो किसके लिए हो गया? लैमिनार फ्लो हाइजेन-पोस्टल इक्वेशन। लैमिनार फ्लो जो होता है हाइजेन-पोस्टल इक्वेशन। लिफ्ट ऑन एरोफॉइल, लिफ्ट एंड एरोफॉइल जो होगा वो सर्कुलेशन के लिए होगा। बाउंड्री लेयर जो हो गया मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन। इस तरह से हो जाएगा 1 का 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 किस में? 3 4 1 2 सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का। For laminar flow in a pipe carrying a given discharge, the height of surface roughness is double. In such case, the height जो है डिस्चार्ज, द हाइट ऑफ द सरफेस रफनेस इज डबल। रफनेस डबल कर देता है। इन सच के जार से बेस्ड फ्रिक्शन फैक्टर रफनेस पर डिपेंड नहीं करता, नॉट डिपेंड ऑन रफनेस, क्योंकि फ्रिक्शन फैक्टर जो होता है लेमिनार फ्लो के इसमें 64/r सिर्फ रिनॉल्ड्स नंबर पर डिपेंड करता है, तो रिमेंस अनचेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 280 का। 2 स्मॉल ओरिफिस A and B of diameter 1 cm 2 cm respectively are placed on the sides of tank at a depth h1 and h2 below the open liquid surface if the discharge through A and B are equal। कह रहा है कि जब दो डिस्चार्ज हुआ है Q1 इज इक्वल टू Q2, तो H1 और H2 के वैल्यू पूछ रहा था। H1 कितना हो जाएगा? Q बराबर होता है A इंटू 2GH बराबर 2GH2 इंटू A करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो
एच जो होगा, एच जो हो सॉरी H1 H2 जो होगा वो बराबर हो जाएगा डायमीटर का 4 का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, डायमीटर का 4 का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो H2 बाई D2 बाई D1 का 4, तो D2 का 4 दो दोगुना है, 2 2 4 2 16, दैट इज A 4 टाइम्स हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन विल सेटिस्फाई द इरोटेशनल फ्लो, इरोटेशनल फ्लो के लिए कौन सा सेटिस्फाई करता, dv बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स फ्लो कंडीशन के लिए लाइज करता है, एक सही हो गया। और इरोटेशनल के लिए डी वी बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी जीरो, अगर जीरो होगा तो इरोटेशनल ये फ्लो दैट इज 2 और 3, 2 और 3 दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग का, फिर से मैचिंग का है। मैचिंग के लिए है फ्रांसिस टर्बाइन, फ्रांसिस टर्बाइन जो होता है, फ्रांसिस टर्बाइन, कैप्लन टर्बाइन, पेल्टन टर्बाइन एंड पेल्टन विथ 2 जेट। तो कैप्लन जो होता है, कैप्लन टर्बाइन जो होता है वो लो हेड के लिए होता है, लो हेड होगा, जब लो हेड होगा तो हाई स्पीड होगा, तो सबसे ज़्यादा स्पीड स्पीड एक का है। पेल्टन टर्बाइन जो होता है हाई हेड होता है, जब हाई हेड होगा तो लो स्पीड होगा, ये स्पीड दिया हुआ है, लो हेड होगा तो हाई स्पीड होगा, जो स्पीड होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हेड का, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हेड होता है। कैप्लन जो होता है लो हेड टर्बाइन होता है, तो लो हेड होगा तो हाई स्पीड होगा, तो बी का 4, बी का 4 किस में दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो ए का 3, ए का फ्रांसिस 3। अब पेल्टन जो होता है हाई हेड का होगा, हाई हेड है तो लो वेलोसिटी होगा, तो पेल्टन 1 जेट वाला 10 हो जाएगा और 2 जेट वाला 3 हो जाएगा, तो 3, ए का 3, बी का 4, सी का 1, 3 4 1 3 4 1 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर 20 डिग्री सेल्सियस इज इतना, डिफरेंस सरफेस टेंशन दिया हुआ, डिफरेंस इन वाटर सरफेस विद इन आउटसाइड एंड ओपन ऑर्डर कैपिलरी ट्यूब ऑफ 1 mm बोर इनसाइड ट्रेंड एट द वाटर सरफेस वुड नियरली। एच का वैल्यू पूछ रहा है, सरफेस टेंशन दिया हुआ है वाटर एक बोर होल का, तो सरफेस जो कैपिलरी हाइट होता है वो जो फॉर्मूला होता है 4 सिग्मा डिवाइड बाई रो जी डी, रो जी डी होता है 4 सिग्मा रो जी डी। इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं तो जो वैल्यू आ रहा है, ये 1 इंटरनल बोर दिया हुआ है, मीन्स ये आर का वैल्यू दिया हुआ 1 mm, डायमीटर का वैल्यू डाल देंगे 2, तो यहाँ से आ रहा है मेरा 15 mm। बस यही फॉर्मूला लगाना, H इक्वल टू 4 सिग्मा रो जी डी, आर दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है, रो मालूम है, जी मालूम है, रो जो होता है 1000 होता है, जी पता है 10 मान लेते हैं, सिग्मा दिया हुआ है, सोल्व करेंगे तो 15 mm आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिमेट्रिकल राइट सर्कुलर कोन ऑफ वुड फ्लोट इन ए फ्रेश वाटर, एक्सिस वर्टिकल एंड अपेक्स डाउनवर्ड। इस तरह से एक कोन दिया हुआ है, ये फ्लो कर रहा है, एल एंड सबमर्ज्ड पोर्शन हैज एच हाइट, ये टोटल हाइट पानी में जो है वो एच है, एच है, डूबा हुआ पानी में जो है वो हाइट एच है। तो पूछ रहा है व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ बायंसी फ्रॉम अपेक्स, सेंटर ऑफ बायंसी पूछ रहा है, जो डूबा हुआ पोर्शन उसका अपेक्स से, तो ऊपर से होता है H/4 पे, ऊपर से तो नीचे से कितना होगा 3H/4, 3H/4 दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर ओपन चैनल कैरीज ए डिस्चार्ज 15 मीटर क्यूब पर सेकंड व्हेन द डेप्थ ऑफ फ्लो इज 1.5 मीटर and bed slope 1:1440, what will be the discharge through the channel at the same depth if the slope is इतना, दो स्लोप दिया हुआ है तो क्यू निकालना, तो क्यू बराबर जो होता है, अगर मानेंगे क्वेश्चन से देखा जाए तो 1/n a r 2/3 s 1/2, मीन्स क्यू जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/√√ ऑफ एस का, ऐसे तो बेड स्लोप, तो दो केस दिया हुआ है, तो Q2 जो हो जाएगा S1/S2, S2 दिया हुआ है, S1 दिया हुआ 1:1
1440 और S2 दिया हुआ है मेरा 1000 1000 ऊपर चल जाएगा। x तो 1 2 कट गया, यहाँ से आ जाएगा। अगर हम निकालेंगे तो मेरा जो Q2 का जो वैल्यू आ रहा है इसको सोल्व करने पे 18 आ रहा है। इसको सोल्व करने पे 18 आ रहा है। 1 0 से 1 0 गया, 100/, तो 10/12, 10/12 उधर 15 दिया हुआ था। तो सॉल्व करेंगे इसको। Q1 दिया हुआ 15 × 12 डिवाइड बाई 10 दैट इज Q2। 5 दिया 15, 5 दूना 10, 2 छक 12 दैट इज 18, दैट इज B। नेक्स्ट क्वेश्चन। In a steady flow, a compressible fluid through a pipe of the density, area and velocity at the particular section are 1.5 kg per meter cube, 0.5 meter cube and 3 respectively। एक compressible fluid दिया हुआ है और compressible fluid दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है। पहला केस का, दूसरा केस में भी डेंसिटी दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, बट वेलोसिटी नहीं दिया हुआ। तो कंजर्वेशन ऑफ मास से कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाते हैं। तो रो कंप्रेसिबल फ्लूइड है तो डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, डेंसिटी वाइज करता है पॉइंट पर। तो रो A1 V1 इज इक्वल टू रो 2 A2 V2। ये इक्वेशन लगाते हैं। रो 1 पता, A1 पता, V1 पता, रो 2 पता, A2 पता, V2 नहीं पता। दोनों को सोल्व करेंगे डाटा पुट करके। तो जो वैल्यू आ रहा है मेरा, सॉल्व करते हैं इसको। तो मान लिया जाए 1.5 × 0.5 × 3 इज इक्वल टू 0.75 × 1 × V। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 15 × 5 = 75, V बराबर 3 मीटर पर सेकंड आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी निकालने बोल रहा है। एंड ओरिफिस का जो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, तो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी जो होता है, एक्चुअल वेलोसिटी इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इंटू V थियोरेटिकल, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू V एक्चुअल डिवाइड बाई V थियोरेटिकल। अगर देखा जाए तो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी जो हो रहा है मेरा, रेशियो है एक्चुअल वेलोसिटी डिवाइड बाई, इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी टू द थियोरेटिकल वेलोसिटी। एक्चुअल वेलोसिटी कितना होता है, अगर ये मेरा ओरिफिस है, यहाँ से पानी निकल रहा है, नीचे का एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट है, तो एक्स बराबर मेरा V × T पहला कंडीशन, वाई बराबर दूसरा कंडीशन होगा 0 + ½ g t²। दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मेरा V आ रहा है, V एक्चुअल जो आ जाएगा, V एक्चुअल का जो वैल्यू आ रहा है सॉल्व करने पे, V एक्चुअल का जो वैल्यू आ रहा है वो √g(x² डिवाइडेड बाई पूरा का स्क्वायर √√ है 2y, और थियोरेटिकल जो वेलोसिटी होता है वो √2gh होता है। दोनों का रेशियो निकालेंगे तो वेलोसिटी बराबर दोनों का रेशियो निकाल देंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से CV का जो वैल्यू आ रहा है x/2 × h, दैट इज A आंसर। नेक्स्ट हो गया। सिंपल से यही याद रखना है कि जो एक्चुअल वेलोसिटी जो होता है वो CV × V/TH का होता है, मीन्स थियोरेटिकल वेलोसिटी का होता है। तो CV इज रेशियो ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी बाय थियोरेटिकल वेलोसिटी। थियोरेटिकल वेलोसिटी कितना होता है, √2gh, और एक्चुअल वेलोसिटी निकालते हैं उसी से। एक्स का डायरेक्शन में वेलोसिटी निकाल लेते हैं VT, और वाई के डायरेक्शन में निकाल लेते हैं एक्सप्रेशन के फॉर्म में 1/2 × GT²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेलोसिटी पोटेंशियल phi at any point for a two-dimensional rotational flow in a polar condition is given by। पोलर कंडीशन में दिया हुआ है तो इसको बोलते हैं डॉटलेट बोलते हैं, पोलर कंडीशन में है तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस, सिलेंड्रिकल वेसल है जिसका रेडियस दिया हुआ है 42.31 सेंटीमीटर एंड हाइट दिया हुआ 1 मीटर, ओपन एट द टॉप, इट होल्ड्स वाटर टू हाफ इट्स डेप्थ, विच वन ऑफ द फ्लोइंग वैल्यू ऑफ अप्रोक्सीमेट द स्पीड एट विच ए सिलेंड्रिकल इज टू बी रोटेट अबाउट, स्पीड पूछ रहा है रोटेट करिए अबाउट द वर्टिकल एक्सिस सो एज टू मेक द अपेक्स ऑफ द पैराबोलॉइड जस्ट रीच द सेंटर ऑफ द बॉटम। इस कंडीशन में पूछ रहा है जब ऐसा केस है, इस तरह से एक सिलेंड्रिकल है, पानी भरा हुआ है, लेकिन जब रोटेट करते हैं, जब रोटेट कर रहा है तो मैक्सिमम वेलोसिटी इस तरह से कंडीशन बने कि इसको टच करे बॉटम पे, तो इस एक्सिस के अबाउट जो हो रहा है रोटेशनल वेलोसिटी ओमेगा और कितना होगा। हाइट दिया हुआ 1 मीटर, रेडियस दिया हुआ है 0. रेडियस दिया हुआ है 0.4231 मीटर। एक फार्मूला जानते हैं जेड इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g। आर दिया हुआ मेरा, जेड दिया हुआ 1, आर दिया हुआ है 0.4231, जी 9.81 डालेंगे, यहाँ से ओमेगा का वैल्यू निकालेंगे, ओमेगा का वैल्यू निकाल रहे हैं तो आ रहा मेरा 10.47 रेडियन पर सेकंड। ओमेगा का वैल्यू आ गया मेरा 10.47, ओमेगा बराबर और क्या आ जाता है, लेकिन ये आरपीएम में पूछ रहा है, आरपीएम में करेंगे तो 2πn/60 ओमेगा बराबर होता है इक्वल टू 10.47। यहाँ से इनका वैल्यू निकालेंगे तो इनका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 100 आ रहा है आरपीएम, इनका वैल्यू आरपीएम 100 आ गया। सिंपल, इसमें यही निकालना था, एक फार्मूला याद रखना, जेड इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, और ओमेगा बराबर एक और फार्मूला होता है 2πn डिवाइड बाई 60। यही दो फार्मूला से ये निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का, हॉट वायर एनियोमीटर। हॉट वायर एनियोमीटर जो वेलोसिटी ऑफ एयर निकालने के लिए यूज किया जाता है, वेलोसिटी ऑफ एयर निकालने के लिए यूज किया जाता है। वेलोसिटी ऑफ एयर है, इसमें नहीं टर्बुलेंस है, तो ए का 5 हो जाएगा टर्बुलेंस के लिए। ओरिफिस मीटर डिस्चार्ज के लिए होता है, ओरिफिस मीटर डिस्चार्ज के लिए होता है, पिटोट ट्यूब वेलोसिटी के लिए होता है। तो ए का 5, बी का 2, सी का 3, 5 2 3 5 2 3 2 को मैं 5 2 3, तो डी बच्चा, डी का प्रेस्टन ट्यूब जो होता है सिर स्ट्रेस के लिए होता है, बाउंड्री सिर स्ट्रेस के लिए, तो डी का 1 मीन्स डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाटर हैविंग काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिया हुआ है, वाटर हैविंग काइनेमेटिक विस्कोसिटी 0.101 स्टॉक्स फ्लो एट द वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड इन ए पाइप ऑफ 15 cm diameter. For dynamic similarity, the velocity of while of kinematic viscosity 0.03 stock in a pipe the same diameter सेम है, तो रिनॉल्ड्स नंबर बराबर हम लोग इक्वेट करेंगे, तो वी डी बाई म्यू ये हो जाएगा वाटर का, इसको इक्वेट करेंगे किससे, वी डी बाई म्यू वाइल से। मीन्स सिंपल से करने का मतलब है, इसको अगर हम रिनॉल्ड्स नंबर को इक्वेट कर रहे हैं तो वी डी बाई म्यू इक्वल कर देंगे वी डी बाई म्यू का, ये हो गया वाटर के केस में, ये हो गया ऑयल के केस में। तो वाटर के केस में दिया हुआ मेरा 0, वाटर के केस में दिया हुआ वेलोसिटी कितना, वेलोसिटी की दिया हुआ है वी डी 2 × 15/0.01 इक्वल टू भी निकालना है, डायमीटर सेम है 15, और दिया हुआ नीचे काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑयल के केस में 0.03, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल, तो भी बराबर 6 मीटर पर सेकंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, द मॉडल ऑफ द हाईवे ब्रिज कंस्ट्रक्ट टू ए स्केल ऑफ इतना, स्केल दिया हुआ, द फोर्स ऑफ द वाटर ऑन द पियर वाज मेजर्ड बाय टू बी 0.5 kg, द फोर्स ऑन द प्रोटोटाइप का फोर्स है, तो हम लोग जानते हैं जो फोर्स होता है वो एल आर का क्यू के प्रोपोर्शनल होता है, एल आर का क्यू का प्रोपोर्शनल होता है। तो एल एफ आर बराबर क्या होता है,
एफ एम दिया हुआ है, एफ पी निकालना, तो एफ पी बराबर एफ एम इंटू 25 का क्यू हो जाएगा। एफ एम दिया हुआ 20.5 इंटू एफ एम 25 का क्यू, सॉल्व करेंगे 7812.5 दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन स्टोक्स एक्सपेरिमेंट ऑफ फॉलिंग स्फीयर इट इज फाउंड दैट a sphere of 5 mm diameter fall in a liquid with terminal velocity 20 mm per second having a drag coefficient 240. The ratio of specific gravity is 2.85. Which one of the following is the kinematic viscosity of the liquid? Kinematic viscosity निकालना है, kinematic viscosity निकालना है और दिया kinematic viscosity निकालना है तो रेनॉल्ड्स नंबर एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, सी डी दिया हुआ, तो सी डी बराबर होता है 24 डिवाइड बाई आर ई। तो रेनॉल्ड्स नंबर से निकाल लेते हैं, तो रेनॉल्ड्स नंबर बराबर होता है रो बी डी बाई म्यू इज इक्वल टू सी डी 24 डिवाइड बाई 24 बटा आर ई की जगह 240 हो जाएगा सी डी। तो इसको काटेंगे 1/10, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो भी डी बाई म्यू इज इक्वल टू 1/10 हमको निकालना है न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू भी दिया हुआ है मेरा कितना, भी दिया हुआ है मेरा कितना, न्यू इज इक्वल टू हो गया 10 इंटू भी दिया हुआ 20 mm पर सेकंड, 20 mm पर सेकंड। भी डी डायमीटर दिया हुआ 5, इसको सॉल्व करेंगे तो आ रहा है 1000 mm² पर सेकंड, मतलब न्यू का जो वैल्यू आ गया 1000 mm² पर सेकंड, जो कि हमको पूछ रहा है लेकिन स्टोक क्या होता है सेंटीमीटर² पर सेकंड। सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम इसको क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा मेरा आंसर बी दैट इज 10। नेक्स्ट, ए पिंग पोंग बॉल हैविंग डायमीटर ऑफ 3.6 cm and weighing 2.4 gram is served with a horizontal velocity 10 meter per second and a spin gives the rise to coefficient of lift. Assuming the density of air lift expressed in the by the ball. लिफ्ट फोर्स पूछ रहा है, लिफ्ट फोर्स जो होता है हाफ CL रो ए V²। एरिया निकाल लेंगे बॉल का, दिया हुआ है 3.6 डायमीटर से, CL दिया हुआ डायमीटर एयर का दिया हुआ है, एरिया निकाल लेंगे, वेलोसिटी दिया हुआ, इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से जो मेरा आंसर आ रहा है 0.13 आ रहा है, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रिक्शन फैक्टर इन टर्म ऑफ बाउंड्री शियर स्ट्रेस के बीच में फ्रिक्शन फैक्टर देखेंगे तो टॉ इज इक्वल टू होता है हाफ रो V² सी डी का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो 2 टॉ रो V² आ रहा है, दैट इज सी आ रहा है आंसर। 296 का देखते हैं। द लॉस ऑफ हेड varies by fitting given the expression इतना kV²/2g if the value of k were 0.5, 0.95, 1.5 and 2.5 then the corresponding to respectively to 0.4 जो होता है k का वैल्यू करता है जब 45 डिग्री पर होता है तो 0.4 होता है और 90 डिग्री पर होता है तो 0.9 होता है। तो k का वैल्यू जो है 0.4 का होता है 45 डिग्री पर, 0.9 का होता है 90 डिग्री पर, तो इस तरह से मेरा आंसर बी हो गया। 297 का पाइप नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ पाइप ऑफ 60 cm diameter and branch out at a point if into 2 branches, one of 30 cm, एक 60 सेंटीमीटर का डायमीटर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दो पार्ट में बट रहा है, टू ब्रांच पाइप 30 cm 40 cm diameter. These branches rejoin at the point B, then the velocity is first branch is इतना, फर्स्ट ब्रांच का वेलोसिटी दिया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कंडीशन इसका ऐसा है, इसका कंडीशन इस तरह से बन रहा है। पहला है ये एक पाइप है, यहाँ से गया एक पॉइंट पर एफ पर, मान लिया जाए एक पॉइंट पर एफ है,
यहाँ से 2 पार्ट में बट रहा है। ये पॉइंट मेरा सॉरी ये सब बट रहा है। ये पॉइंट मेरा एफ है, ये पॉइंट मेरा बी है। इस तरह से है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। द वेलोसिटी इन द सेकंड ब्रांच इज इतना। अब इसका वेलोसिटी कैसे निकलेगा? ऑप्शन क्या बोला था? वेलोसिटी इन द सेकंड ब्रांच इज 1, द वेलोसिटी इन द सेकंड ब्रांच इज 2.25, द वेलोसिटी इन द सेकंड ब्रांच इज इतना 2/3। द पोटेंशियल ड्रॉप, हाँ पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा इस तरह से पाइप है, पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा एफ और बी पर दोनों सेम होगा। वेलोसिटी नहीं निकल पाएगा तो पोटेंशियल ड्रॉप तो ऑप्शन डी है जो दोनों पर सेम होगा। हेड लॉस सेम होगा, ऐसे निकालने का चाहे वेलोसिटी, तो अगर हेड लॉस दोनों का सेम करते हैं तो निकल सकता है एफ एल वी स्क्वायर बाई 2 जी डी। एफ एल वी स्क्वायर बाई 2 जी डी से डायमीटर से तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं, या फिर सिंपल एक ऑप्शन मेरा मैच कर गया यहाँ से। द पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन एफ एंड बी बोथ ब्रांचेज विल बी सेम। पैरेलल में है तो दोनों का सेम हो जाएगा। तो इस तरह से डी आंसर हो गया। 298 का देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन रिलेशन टू द वाटर हैमर। वाटर हैमर के केस में कौन सा रिलेशन सही है? इट कॉज्ड सरफेस इरोजन, नहीं सरफेस इरोजन नहीं कॉज करता तो गलत हो गया। द प्रेशर राइज इज गिवन बाई रो सी यू, हाँ रो सी यू प्रेशर राइज होता है, सही हो गया। इट इज अकम्पनिड बाय द सीरियस कैविटेशन, कैविटेशन जनरेट नहीं करता, सीरियस कैविटेशन जनरेट नहीं करता है वाटर हैमर। द वॉल्यूम मॉडुलस ऑफ फ्लूइड इज द रिलेवेंट फ्लूइड प्रॉपर्टी। वॉल्यूम मॉडुलस, द वॉल्यूम मॉडुलस ऑफ फ्लूइड इज द रिलेवेंट फ्लूइड प्रॉपर्टी, हाँ ये सही है, फ्लूइड प्रॉपर्टी है। इट इज गवर्न बाय द रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ द फ्लो, रेनॉल्ड्स नंबर को गवर्न करता है, नहीं करता। तो 2 और 4 हो गया सही। 2 और 4 ऑप्शन में मेरा है, 2 और 4 दैट इज बी। 2 और 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर, 99 नंबर फिर मैचिंग का है। क्या बोल रहा है 99 नंबर? विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, नॉट करेक्टली मैच फॉर लिस्ट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर कैनाल सेक्शन। लिस्ट फॉर लिस्ट पेरीमीटर, पेरीमीटर कम है मीन्स मिनिमम पेरीमीटर के केस में जो होता है मीन्स इकोनॉमिकल सेक्शन होता है। इकोनॉमिकल सेक्शन के केस में, रेक्टेंगुलर के केस में जब होता है तो जो बाई का वैल्यू होता है विड्थ का हाफ होता है b/2। तो इस तरह से ये सही हो गया। फॉरेस्ट पेरीमीटर फॉर ट्रेपेजोइडल सेक्शन, ट्रेपेजोइडल सेक्शन के लिए ये भी सही है। फॉर क्रिटिकल फ्लो थ्रू रेक्टेंगुलर कैनल, क्रिटिकल फ्लो जो क्रिटिकल फ्लो होता है रेक्टेंगुलर चैनल में, तो जो वेलोसिटी होता है वो जी वाई होता है, नहीं वेलोसिटी जी वाई नहीं होता, वेलोसिटी इक्वल टू रूट जी वाई होता। तो ये गलत है, तो यही पूछ रहा है कि कौन गलत है इसमें। तो मेरा सी हो गया। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज नॉट मैच, नॉट मैच कर रहा था तो ये मेरा नहीं मैच कर रहा। ये जो होगा भी बराबर रूट जी वाई नहीं होगा, ये मेरा रूट जी वाई होता है। तो सी आंसर हो गया। 300 क्वेश्चन देखते हैं। फिर मैचिंग का है, मैचिंग का क्वेश्चन है, ये ग्राफ का है। तो ए जो होता है नीचे का ए दिया हुआ, ए जो है आइडियल हो गया, ए आइडियल हो गया, 2 हो गया, बी हो गया नॉन न्यूटोनियन हो गया, तो 3 हो गया, 2 3 2 3, सी हो गया प्लास्टिक हो गया, इसको बिंघम प्लास्टिक भी बोलते हैं, तो सी का 1 हो गया। इस तरह से ए मेरा आंसर हो गया। 1 से हम लोग 200